गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है तो आप सब सुनते हैं, देखते हैं और डेली सुबह मिलते हैं 10 से 12 बजे और हमें पता है कि आप हमारा इंतज़ार करते हैं कि सुबह क्या होगा, हम क्या नया लेके आएंगे। लेकिन मेरी आज दोस्त कहाँ है पता है आपको? वो यहाँ है, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी गर्मा गर्म चाय एज यूजुअल मेरे साथ है और मेरे साथ होना ज़रूरी है ताकि मुझे वो चार्ज रखती डेली कि हमने किस तरह चलना है और किस तरह शो को आगे बढ़ाना है। जनाब, आज का शो हमारा बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपसे, कुछ बहुत अच्छी बातें करेंगे हम पहले घंटे में। आज हम बात करेंगे वेलफेयर के बारे में, फलाह के बारे में। और फलाह की बात जब करते हैं ना तो अच्छा सा फील आती है, अच्छा सा एहसास होता है। किसी के लिए कुछ कर गुजरना हर बंदे के बस की तो बात भी नहीं है और ऐसे ही कुछ लोग हमारे पास आज होंगे जो कि बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं। वो क्या है, आपका सस्पेंस तोड़ते हैं। KBM फाउंडेशन को कौन नहीं जानता। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक अब एक नाम, एक मुस्तनद इदारा बन चुका है जो कि एक मुकम्मल तौर पे फलाही इदारा है। द बेस्टेस्ट थिंग। लोकेशन लाहौर मुगलपुरा में है और आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड ऑनर्ड कि आज उनकी टीम यहाँ आई है हमारे पास और हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो जगह है खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो और जगहों पे नहीं हो रहा। तो ना आपकी इत्तला के लिए कि ये बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल शुगर फ्री क्लिनिक है। आप जानते हैं फ्री चीज़ देना आजकल के दौर में इट्स अमेजिंग अ ब्लेसिंग, राइट। जहाँ ख़ास तौर पे हम इलाज करते हैं शुगर के मरीज़ों का, चेकअप, टेस्ट, अद्वियात, हत्ता के इंसुलिन तक मुफ्त फराहम की जाती है। अब वो कैसे हो रहा है, क्या क्या और काम हो रहे हैं, वी हैव द टीम हेयर। तो आइए उनका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। लेफ्ट साइड पे वी आर ऑनर्ड टू हैव द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द क्लिनिक। एडमिन संभाल रहे हैं, क्या शानदार काम कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई में जो क्लिनिक है वो बहुत आगे जा रहा है और इस तरह से ऊपर जा रहा है दिन ब दिन। आई एम सो हैप्पी, मी सो ऑनर टू हैव हाजी मुश्ताक अहमद खान साहब विद अस, जिनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप जी? आप कैसे हैं? अच्छा लगा आपको देख के सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग कोहिनूर। थैंक यू वेलकम अबोर्ड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। यकीन करें, मैं कहता हूँ ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में हैं जो कि इस तरह की फलाही काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सवाब ही सवाब है, फलाह ही फलाह है। और ये लफ्ज़ फलाह जो है ना, ये इतना ब्रॉड वर्ड है कि सुन के ही दिल को सुकून आ जाता है ना। तो खुश आमदेद जैजी, खुश आमदेद जनाब। जहाँ बात हो फलाह की, जहाँ बात हो डायबिटीज़ की, जहाँ बात हो ट्रीटमेंट्स की, जनरल ट्रीटमेंट्स की भी, तो वहाँ डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू अमेजिंग यंग डॉक्टर्स विद अस जो बहुत सही मानों में वो भी अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो इस टीम का हिस्सा हैं और जब हिस्सा होते हैं, अच्छी सपोर्ट हो तो इंसान एक्सेल कर जाता है बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड, राइट। सो वी हैव डॉक्टर ज़ीशान अली जो कि ख़ुद ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और मेडिसिन के वो हैं, उनका मेन डोमेन, और डायबिटीज़ के बारे में बहुत मालूमात लेके वो आज आए हैं, काफ़ी लेयर्ड होके आए हैं वो नॉलेज से। तो वी हैव विद अस डॉक्टर ज़ीशान अली। वेलकम अबॉर्ड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे कि डॉक्टर्स जब आते हैं शो में और ही फन हो जाता है, बिकॉज सेम यू सी शोबेक जैसे हो तो फिर मज़ा आता है बात करने का। तो ज़ीशान, वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू जनाब। एक और वी हैव एन अमेजिंग डॉक्टर। डायबिटीज़ की बात करें, मेडिसिन की बात करें, बड़ी अच्छा सर्व कर रही हैं इस क्लिनिक पे। और अगर स्पेशली डाइट की बात करें, डाइटरी प्रिकॉशंस की बात करें डायबिटीज़ के हवाले से, सो आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा होगा डॉक्टर इकरा से बेहतर हो सकता है। तो आइए उनको भी गुड मॉर्निंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। और कैसा लग रहा है आपको हमारे इस रोशन आंगन में आके? अच्छा लग रहा है। लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हैं वो ज्यादा रोशन है इससे, है ना। तो आज हम चाह रहे हैं कि सुबह सुबह पहले घंटे में ऐसी अच्छी बातें हो जाएं कि सारा दिन लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, हमारी ऑडियंस का कुछ अच्छा सुन लिया उन्होंने हमसे। और जहाँ अच्छी बातें होती हैं तो वहाँ फिर कुछ और अच्छी बातें भी हो जाती हैं, कुछ रूहानियत की अच्छी बातें होती हैं। और जहाँ पर मजहबी स्कॉलर्स आते हैं वो बताते हैं कि जो फलाह का काम है सो किस तरह से हम मेडिसिन को ब्लेंड करके हम इंसान जो हैं और किस तरह से एक और कहते हैं महराज पा सकते हैं लोगों को सर्व करके। सो हमारे तो अटूट अंग हैं वो कोहिनूर के और KN के, और आते रहते हैं, काफ़ी शोज़ भी करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आपका विजन है माशाल्लाह से हर नॉलेज पे, आई नो दैट, आई हैव सीन मेनी ऑफ योर शोज और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। थैंक यू। और कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, फ्लो में और दिल से बोलते हैं। शुक्रिया। तो खुश आमदीद कहते हैं आपको। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। तो लेट्स गो फर्स्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन हेड। पूछते हैं कि जनाब आप बताइए सर, फर्स्ट सवाल जो बनता है, जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है
क्या है ये बेसिकली खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, इसका आगाज कैसे हुआ और सब बताइए हमें आप। जी, सबसे पहली बात कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है। परवरदिगार की ज़ात पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया है कि तुम मेरी अवाम पे खर्च करो, मेरी मखलूक पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँगा। बिल्कुल सही। तो ये जो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक है ये फ्री अदारा है बिल्कुल। हमारे इलाके में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि लोग दूर दूर तक जाते थे इलाज के लिए और इतने ज़राए उनके पास नहीं थे कि शुगर का इलाज बहुत महंगा है। तो ये जो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक बना है हमारे इलाके में एक रहमत बन के आया है माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह नज़ीर यहाँ हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं आस्ता आस्ता जब शुरू हुआ है, अब 6-7 माह तकरीबन हो गए हैं चलते हुए। हाँ जी, तो ये थोड़े थोड़े मरीज थे, अब 400-450 मरीज हमारे पास आ रहा है। देखा ना आपने, लोग आ रहे हैं। हाँ, 400-450 डेली आ रहा है और उसमें 400-450 की अकाउंटिंग पूरी मुकम्मल नहीं। वो कैसे कि एक मरीज आता है हमारे पास, दवाई टोकन एक इशू होता है जो हमारी अकाउंटिंग में आता है, मगर वो कहता है मैं दूर से आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, किराया बहुत है, रास्ते में रुकावटें होती हैं, किराया, तो वो हमको 8 दिन की दवाई दे दे। हम 8 दिन की दवाई देते हैं, मगर अकाउंट जो होता है वो एक मरीज होता है। एक क्लैब बनती है क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। बल्कि अब इतना सिलसिला हो गया है कि पूरे पंजाब से, जनूबी पंजाब से, शुमाली हिस्से से, दूसरे उसके बाद KPK में से जो मरीज यहाँ आ रहे हैं, तो बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो वो लोग खुश भी हैं और दुआएं दे के जाते हैं, है ना। ये दुआएं तो चाहिए सबको, दवा हम करेंगे, हाँ, दुआ वो दुआएं भी दे के जाते हैं। और बड़ा मजा आता है जब गुजरते ना बाहर से, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हम रहमत वाली जगह पे आ गए। जहाँ मैंने कहा ना, नाम ही कहते हैं ना वेलफेयर क्लिनिक, फलाही इदारा, तो फिर उसके सामने तो फिर सब चीजें वो हो जाती है। हाँ जी, सही बात। तो मैं ये है कि आपकी जिम्मेदारी, हमारे ये मुखय्यद जो हजरात हैं, इनको चाहिए कि इस तरह के अच्छे अदारे हमारे जगह जगह बने ताकि अल्लाह की मखलूक को इससे फायदा पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि आज जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, आप में से जितने मुखय्यर हजरात हैं, दे शुड स्टेप फॉरवर्ड। ये जरूरी हो गया भाई, अब तो ऐसे काम करें कि आपकी यहाँ की दुनिया संवर जाए और वहाँ की दुनिया तो संवर ही जाएगी, ये अच्छे अच्छे काम करके, है ना। खदीजा वेलफेयर जो फ्री अदारा है, वेलफेयर फ्री अदारा है, ये महमूद साहब है, महमूद अंसारी साहब, ये उनकी बेटी के नाम से उन्होंने बनाया है। सही है, उनकी बेटी के नाम से बनाया है। और वहाँ KBM फाउंडेशन, ये KB फाउंडेशन जो है, वहाँ उसका म्यार इतना अच्छा है, हम कहते हैं कि लोग आए। ये हमारे इलाके में लालपुर की तरफ एक अदारा बना है, वो 5, 7, 8, 10 दोस्तों ने मिलकर बनाया है। मेरे एक दोस्त मुझे वहाँ ले गए, तो मैंने उसको दावत दी कि आगे हमारा जो इरादा है कि ऐसे जो अच्छे काम कर रहे हैं, एहसान अस्पताल है, ये दूसरे इदारे हैं, उनसे मिलकर यहाँ कैंपिंग कर लगाएं, ताकि शुगर के कैंप भी लगाएं, हम उनके साथ मिलकर काम करें, एक चेन की तरह काम करें, चेन इस तरीके से काम करें ताकि हमारा अदारा और मखलूक को भी फायदा पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे अदारे के इस अदारे का नाम भी रोशन। लड़ियां ऐसे ही बनती हैं, एक आगे आएगा, एक और 11 आगे चल पड़ता। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द जबरदस्त इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब कि देखें, मतलब हैरानकुन बात है कि सब कुछ फ्री है और जो इस तरह के हमारे लोग जो कहाँ से बता रहे हैं वो आ रहे हैं। सो आप बताइए कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एट खदीजा वेलफेयर? खदीजा वेलफेयर में बड़ा अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा। लोग आते हैं, बेसिक हमारा जो इशू ये है कि अब जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और स्पेशली इस एरिया में इर्द गिर्द करीब पे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इतना जो है वो वर्किंग और उस पर इतना ज़्यादा लोड है, जैसे म्यू हॉस्पिटल है, कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द में कोई भी फ्री जो है वो पेशेंट्स के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस था जिसको जो है वो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक ने जो है वो पूरा किया हुआ है। तो जो पेशेंट्स हैं, जो लोकल पेशेंट्स हैं, अब उनको जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता, घर के करीब ही है, उनको वहीं पे जो है वो सारी फैसिलिटीज़, सारे टेस्ट, सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो वो पेशेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्पेशली डायबिटीज़ के हवाले से मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक फुट के जो पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटिक फुट का कि अगर अर्ली ऑन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसकी केयर नहीं की जाती, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो उसकी भी वजह बन सकती है। वेरी नाइस। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये चीज़ है। और ओवरऑल जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट, उसमें जैसे कि जो है वो पहले भी अर्ज़ किया गया कि दूर दराज के इलाकों से भी, क्योंकि अब आजकल की जो स्पेशल सिचुएशंस हैं
और स्पेशली आज के जो मौजूदा हालात हैं जैसे कराची में और उसमें, तो उसकी वजह से मेडिसिन सप्लाईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं और लोगों को मार्केट से पैसे दे के भी मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, स्पेशली इंसुलिन में। तो उस टाइम पे ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है और जो है वो पेशेंट्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। और मेरी जो है वो यही होगी कि अब ओवरऑल पाकिस्तान में अब जो सिस्टम आ रहा है उसके अंदर फलाही रियासत से हम शिफ्ट हो रहे हैं कैपिटलिज्म की तरफ। एग्जैक्टली। अब हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं या आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं वो आपको कितना प्रॉफिट देते हैं। हम अमूमन बात सुनते हैं कि डिफरेंट जो इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए इनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो वो प्रॉफिट इसलिए नहीं आ रहा, जब आप फलाह की बात करते हैं, जब आप लोगों की भलाई की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके खर्चे होते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं आता। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना शिफ्ट जो है वो टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन और जो है वो बेनिफिशियल्स की तरफ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ कर रही है। तो उसमें ऐसे इस मौके पे ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही कह रहे हैं, जो कि लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्प करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें। और जो गैप जनरेट हो रहा है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अब मुखय्यर हजरात की और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे बढ़ें। हम उन मरीजों के लिए, उन नादार मरीजों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो जा नहीं सकते हैं, उनको हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन, टेस्ट, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ये दौर ऐसा ही आ गया है नाजरीन कि वंस यू आर डायग्नोज विद सर्टेन इलनेस, आपको लगता है कि अब पैसों का बोझ पड़ेगा, टेस्ट होंगे इतने महंगे, अद्वियात, ठीक ठाक सिलसिला है। शुगर तो चीज़ ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कंट्रोल होती है किस तरह से, दवाइयों से, टेस्ट से, पूरा वक्त पे होता रहे तो अच्छा रहता है। तो ऐसे वक्त पे ऐसे किसी इदारे का आना, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारे पास एक इतना अच्छा इदारा आ गया है, खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, जो कि इतना सर्व कर रहे हैं। और इनके सारे आपको देंगे हम आज नंबर्स, कॉन्टैक्ट वगैरह, कि आप कैसे इन तक अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अच्छी बात और फैलनी चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो, फायदा हो सके, भला हो सके। सो वी हैव अनदर डॉक्टर इकरा। हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन एट इकरा, एट खदीजा वेलफेयर क्लिनिक? बहुत अच्छा, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली हम वहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो घर से जब निकलते हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं हमें बाहर की मेडिसिन ना डॉक्टर लिख के दे दे। एग्जैक्टली, हाँ, वही ना। ठीक है। और अब जैसे हमारे पेशेंट आते हैं 50-55 प्लस एज में जब आते हैं, तो उनको सिर्फ शुगर का मसला नहीं होता, साथ में और भी बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन होगी। तो जब हमारे पास आते हैं तो हम सिर्फ उनको शुगर की दवाई नहीं देते, उनको हर तरह की, जिस तरह की वो हमें अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, सारा भी चल रहा है, सारा भी कुछ चल रहा है। हाँ जी, इंसुलिन, अच्छी बात है। हाँ जी, साथ में हम जो हमारी मेडिसिन होती है वो, उसके अलावा हमारी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है कि हम उसको बाहर की मेडिसिन ना लिख के दें। जितनी भी मेडिसिन हमें जरूरत पड़ती है, अगर हमारे पास पहले स्टॉक में नहीं है, हम लिख के दे देते हैं कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट विजिट पे ये पेशेंट आए तो हम उसको ये मेडिसिन ऐड कर दें। और पेशेंट अपनी पूरी मेडिसिन हमारे से लेके जाते हैं। और मैंने कहीं ऐसा इदारा नहीं देखा कि जहाँ पे आपको हर अल्टरनेटिव डे पे डॉक्टर कंसल्ट करे। यहाँ पे हर पेशेंट को हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन बाद आप आके डॉक्टर से मिलें, अपना वो चेक करवाएं, अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स चेक कराएं, रैंडम चेक करवाएं। उसके मुताबिक आप अगर डाइट कैसी ले रहे हैं, उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आप डाइट कैसी ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से उनकी मेडिसिन एडजस्ट करके फिर उनको घर भेजा जाए। जबरदस्त है ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सर, आपकी तरफ आता हूँ मैं जरा, कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और वहाँ थोड़ा आप नजर डालिए इस पूरे विजन पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ खदीजा वेलफेयर क्लिनिक इज ऑसम। क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें है ना जो हैं वो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं। तो मैं अगर अपनी सारी गुफ्तगू को 3 पॉइंट में रखूं, चूंकि आपने फलाह की बात की और फलाही इदारे के हवाले से, तो अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। ये दर हकीकत KBM जो हमारी फाउंडेशन है, इसका बुनियादी अगर पर्सपेक्टिव देखें तो महमूद अकरम अंसारी साहब की जो दुख्तर खदीजा अंसारी मरहूमा, उनकी ये काविश थी कि मेरे मरहूम दादा दादी के इसाले सवाब के हवाले से
कोई हॉस्पिटल मैं बनाऊं और उस हवाले से लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ हम भी कंट्रीब्यूट करें। तो इसी कोशिश में वो थी कि उनका विसाल हो गया। तो महमूद अकरम अंसारी साहब और बिलखुसूस जुनैद महमूद अंसारी साहब, इन्होंने फिर बाकायदा उसी विजन को आगे रखते हुए KBM फाउंडेशन का बाकायदा तौर पे आगाज करते हुए पहला एक फलाही इदारे का कयाम किया है। और ये दर हकीकत ये दुआएं भी थी बुजुर्गों की और साथ साथ आरजुएं भी थी और बेटी का वो ख्वाब भी था कि ये एक ऐसा फलाही इदारा हम बनाएं जिसमें हम लोगों को बगैर किसी मकसद के, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, आज हर बंदा बेनिफिट्स देखता है कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, इसमें क्या फवायद होंगे। तो और चूंकि दुनियावी मकासद ही की तकमील इंसान का असल मामला नहीं होता, बल्कि कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह ने भी देने का हमसे वादा किया है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला एक बंदे से कयामत में कहेगा, बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो वो बंदा कहेगा अंता रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तू तो जहानों का पालनहार है, मैं तेरी इयादत कैसे करता। तो अल्लाह फरमाएगा फलां एक बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे भी उसके पास ही पा लेता, यानी वो ऐसी था जैसे तूने मेरी इयादत की। तो इससे पता क्या चलता है कि ये जो फलाही इदारे होते हैं दर हकीकत ये दुखी इंसान की खिदमत के लिए हैं। मैं यहाँ बड़ी प्यारी एक बात, एक नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक को एक जैसा नहीं बनाया, सिमिलरिटी नहीं है, ना इक्वालिटी रखी है। बाद अमीर हैं और बाद गरीब हैं, और ये कायनात का हुस्न है। अच्छा, अब इस हुस्न में पोशीदा क्या है? अल्लाह ताला ने ये जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए दुख दर्द की कैफियत रखी कि जो लोग साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, जब वो किसी गरीब के दुख दर्द में शरीक होते हैं तो परवरदिगार उनके लिए भी असबाब मुहैया कर देता है और दुखी इंसान की खिदमत की वजह से अल्लाह राजी हो जाता है। यानी आप यूं समझ लीजिए इसको, हदीस में आता है अल खल्कु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अब किसी की फैमिली के साथ, किसी के कुंबे के साथ आप अगर उसने सलूक करें तो यकीनन वो खुश होता है। तो अल्लाह फरमाता है अल खल्कु अयालुल्लाह, मखलूक मेरा कुंबा है, यानी इनके साथ, मखलूक के साथ अगर तुम खैर खाही करोगे तो इससे अल्लाह राजी होगा और इंसान के लिए बहुत सी अजमतें परवरदिगार दुनिया और आखिरत के लिए मुतय्यन फरमा देता है। अब यहाँ महमूद अकरम अंसारी साहब और इनकी अंसारी बरादरान की जो उनकी पूरी टीम ने KBM फाउंडेशन के नाम से जो सिलसिला शुरू किया, और उनकी जो बेटी का ये ख्वाब था, और मुझे इफ्तिताह के वक़्त महमूद साहब की आंखों से निकलने वाले बेख्तियार वो आंसू अभी भी याद हैं कि जिस वक़्त वो, जारी बात है, खुशी के आंसू थे और दो जुमले नहीं उनसे बोले जा रहे थे। और वो मुझे, जारी बात है, मेरा एक बड़ा उनसे मोहब्बत वाली उनके सिलसिला भी है, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का ये ख्वाब था, और जब वो शर्मिंदा ताबीर हुआ तो उनके दिल की वो आरजू की तकमील पर वो खुशी के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त देखने में भी आए। और फिर इस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो लेके चले, और एक शौक और एक जज्बा, एक लगन के साथ, और हल्का मुगलपुरा के जितने भी रहायशी लोग हैं यकीनन उन्होंने कवर किया उसको, और फिर दुखी इंसानियत के लिए आसानी के साथ, यानी कोई उसमें प्रोसेस नहीं रखा, एक टोकन के साथ ही, और सारी दवाई और चेकअप, और प्लस सिर्फ यहां तक ही नहीं, उसके टेस्ट हैं, उसकी मेडिसिन है, उसके तमाम के तमाम जितने भी प्रोसेस रखे हैं, उसमें जनरल भी चेकअप होता है, उसमें डायबिटीज के भी हैं। तो ये सारे का सारा उनकी, मैं समझता हूँ ये काविश और मेहनत है, और ये रिफाही और फलाही इदारा दुखी इंसान की खिदमत कर रहा है, और यकीनन ये उनके आबाओ-अजदाद के लिए बख्शिश का सबब बनेगा। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं आप, वाकई जो बातें दिल में उतर जाती हैं इनकी, सही कह रहे हैं आप। सर, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि दिन में अगर इतने पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप कैसे, अब क्या क्या वो कोशिशें कर रहे हैं कि हर एक को प्रॉपर टाइम मिल सके? वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो बनता है पूछना कि कैसे आप सारा कर रहे हैं उसको मैनेज। जी हाँ जी, गुजारिश ऐसे है कि सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, ठीक हो गया, 8 बजे से रात 10 बजे तक, तो 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। हमारे पास ये डॉक्टर साहबान, मेरी बेटी बैठे हैं, ये बेटा बैठे हैं, ये बहुत तावन करते हैं, बहुत तावन करते हैं। जिस वक्त शुगर का कुछ जरा थोड़ा उनके मरीज कम होते हैं ना, तो जनरल वाले होते हैं, ये जनरल वालों को भी, हालांकि जनरल वाला डॉक्टर भी है, उसके साथ भी तावन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उनके साथ भी तावन करते हैं कि ज्यादा तो हम करते हैं या इतना। दूसरे उसके बाद हमारा जितना हमारा मरीजों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता है,
बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। तो ये खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो है ये इलाके के लिए, हमारे लिए, उस इलाके के लिए एक रहमत है। हम बड़ी खुशी से वहाँ काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा हमें तौफीक दे। तो ये हमारी उम्र का तकाजा नहीं, मगर हम जवान हैं, लेकिन हिम्मत जवान है। जब यहाँ से आए हैं हम जवान हैं। हम कहते हैं हम अल्लाह ताला हमें और तंदुरुस्ती अता फरमा, जिंदगी बख्श, ताकि इस अदारे की हम ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपका जो है ना हिम्मत और आपके जो हौसले हैं वो जबरदस्त हैं। वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, एक और मैं गुजारिश करूंगा जरूर जरूर कि जिस वक्त लॉकडाउन का सिलसिला था, जी जी, उस वक्त इतना रश था हमारे पास, हम टोकनों को भूल गए कि हमने कितने मरीज चेक करने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आए हैं, बिस्मिल्लाह आए आए। इतना रश था क्योंकि जो गवर्नमेंट के अस्पताल थे उनमें भी रश था, प्राइवेट अदारों में भी रश था। बल्कि मैं ये कहूंगा बरमला बेखौफ किसी के, प्राइवेट अस्पताल तो मरीज को नजदीक नहीं लगने देते। एग्जैक्टली, हाँ सही कह रहे हैं जी। तो हमारे पास इतना दूर दूर से लोग आ रहे थे। जब पूछते थे तो हमारा दिल कांप जाता था, या इलाही कितने मजबूर लोग हैं, इस वक्त इलाज के लिए तरस रहे हैं, मगर इस अदारे ने उनकी इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि जिसकी आगे इंशाअल्लाह अज़ीज महमूद अंसारी साहब का ये प्रोग्राम है, मैं एडवांस आपको कह रहा हूँ, जो मेरी उनसे डिस्कस हुई है, बताइए। वो कहते हैं कि इस तरह के मैं और भी अदारे बढ़ाना चाहता हूँ, खूबसूरत, इसको भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उनको भी तौफीक दे, उनके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, उनके बेटे की जिंदगी तंदुरुस्ती के, वो भी बाप के नक्शे में चल रहे हैं, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। पिछले दिनों एक सैनिटाइजर वाली कंपनी थी, तो वो जो जुनेद अंसारी साहब के दोस्त थे वो बच्चे आए। अच्छा। तो वो हमारे इलाके में वो तकसीम करके गए, जबकि इससे पहले हमारे इलाके में कुछ तंजीमें हैं जिसका मैं सरबराह भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ। तो अंजुमन भाईचारा का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो वो उसके तहत मैंने 1000 सैनिटाइजर की बोतल इलाके में तकसीम की, और सैनिटाइजर के लिए इलाके में वो मैंने अपने जो मैंने कहा महमूद साहब ने, मेरा कोई किरदार नहीं, मगर ये महमूद साहब ने चॉइस की जो मेरी, मैं उनकी नजर की कदर करता हूँ। उनकी चॉइस बहुत अच्छी, उनकी कदर करता हूँ। बस बात ये बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। वेल डन, सही बात है। एक बात उन्होंने कही जी कि मैं यहाँ अपने अदारे में जो सियासी लोग हैं उनको दाखिल नहीं होने देना, कतई नहीं। जो सियासत में आता है वो तो अपने से आना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह के हबीब को राजी, मखलूक को राजी करने के लिए। बिल्कुल सही, सर्व इज द मेन थिंग, राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लाइव शो है हमारा, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रॉ माइंड भी हैं डॉक्टर ज़ीशान के, वो डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ जो आजकल की चल रही हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह, पहले आप लोगों को बताएं आम लोगों को कि डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है, शुगर जो है बेसिकली कैसे हो जाती है? बेसिकली शुगर जो है वो ये है कि लबलबे में से जो है वो इंसुलिन बनती है, ठीक है, जिसने जो आपने खाया है ब्लड में जो शुगर पहुंचती है, जो भी हम खाते हैं वो आंतों में से हजम होके जज्ब होके खून में पहुंचता है। बहुत अच्छी उर्दू कर रहे हैं आप, तो I like it। वो जो खुराक पहुंचती है खून के अंदर, उसने हर खुलिये के अंदर जाना है, ठीक हो गया, उसको वहां पे जाके तो उसने एनर्जी जो है, ताकत जो है वो पहुंचानी है और जिस्म ने काम करना है, ठीक है। अब उसको हर खुलिये में दाखिल होने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन जो है वो आपका लबलबा जनरेट कर रहा है, और बेसिकली शुगर में जो है वो दो तरह की शुगर आ जाती है। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका लबलबा शुरू से ही वो शुगर इंसुलिन जो है वो बनाता ही नहीं है, तो उन मरीजों के अंदर बचपन से ही इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर का मर्ज लाक होता है, जिसको हम बच्चों में से शुरू हो जाता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटिक जो है वो होते हैं। और अमूमन लेकिन मुझे होता है कि कितने वैसे वो है कि देखो बचपन से ही टिके लग रहे हैं, आई मीन इट्स टू मच, बच्चों का हौसला पर उनके पेरेंट्स का हौसला, क्योंकि उन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सिर्फ इंसुलिन है, क्योंकि उनके बहुत मुश्किल, डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अर्ली ऑन अब हमारी सोसाइटी में बेसिकली इस चीज की आगाही बहुत ज्यादा कम है कि लोग जो हैं, हम बच्चों को उनके जो मेडिकल चेकअप्स हैं या जो रूटीन चेकअप्स हैं उसके अंदर ये चीजें हम जो हैं वो नोटिस नहीं करते हैं। तो अमूमन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमारे पास एमरजेंसीज में, डीके में या बेहोशी की हालत में, या शुगर बहुत ज्यादा लो होने की वजह से या बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से वो एमरजेंसीज में प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे जो है वो जाके पता लगता है कि इनको तो बचपन से ही शुगर थी। दूसरी किस्म के जो लोग आ जाते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर इशू ये होता है कि जो इंसुलिन जनरेट हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से, वो ओबेसिटी की वजह से, वो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है।
कि वो इंसुलिन उर्फ आम में उसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स को सेल के अंदर खुलिये के अंदर लेके जाने के लिए, तो वो एक अब काफी नहीं है क्योंकि इतना लोड बढ़ गया है बॉडी पे खा उसको जो है। और उनकी जो इंसुलिन है वो कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल्स की वजह से वो अब इंसुलिन की अफादियत उतनी नहीं रही, तो अब उनको एडिशनल इंसुलिन चाहिए होगी। एग्जैक्टली। और दूसरा, जब वो इंसुलिन इनिशियल, जिसको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं, शुगर में अगर देखा जाए तो हम जो खाली पेट शुगर है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको कहते हैं, तो वो 110 से लेके 125 के दरमियान वाले जो लोग हैं जिनको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं, ठीक है, वो ये ऐसे लोग हैं कि वो मुसलसल प्री डायबिटिक, अगर पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा, अपनी वॉक, अपनी डाइट को नहीं देखेगा, तो वो इन कमिंग ईयर्स वो डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो इंटरनेशनल जो है वो रिकमेंडेशन भी यही है कि इनको हम पहले इम्पेयर्ड ग्लूकोज कहते थे, अब इनको प्री डायबिटिक्स कहते हैं। बिल्कुल कि अगर ये अपने आप को नहीं एहतियात नहीं करेंगे तो ये शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। तो उन पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन पहले तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन की अफादियत कम हो जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए जो लबलब है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन जनरेट करता है, और फिर उसको हम कहते हैं कि बर्न आउट हो गया, कि लबलबे में सलाहियत नहीं रही इंसुलिन बनाने की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर उनको भी दोबारा इंसुलिन पे जो है वो कन्वर्ट करना ये फुल फ्लेज ट्रीटमेंट है। तो अगर उसको पहले ही अर्ली ऑन डायग्नोसिस पे पता लग जाए, जैसे अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनसे अगर पूछा जाए शुगर का, तो वो बताते हैं कि जी 2 साल पहले, साल पहले, कुछ माह पहले भी तबीयत खराब हुई थी, तो हमने शुगर चेक करवाई तो ज्यादा थी, तो डॉक्टर साहबान ने कहा कि जी आपको शुगर का मर्ज है। तो हमारे सोसाइटी के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि जी शुगर हो गई है तो अगर हम मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे या इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे तो ये फॉर लाइफ हमारे लिए इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके अंदर लोगों की ये होती है कि जी अगर हम मेडिसिन नहीं, वो लोग ये नहीं समझते कि अगर आप मेडिसिन नहीं स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन को फॉर लाइफ नहीं लेंगे, तो बीमारी नहीं रुक जाएगी। बीमारी अंदर ही अंदर आपके अज़ा को, आपके गुर्दों को, आपकी आंखों को, आपके दिल दिमाग को, असाब को मुतासर करती रहेगी। बिल्कुल ठीक। वो आप उस चीज से बच नहीं सकते। हाँ, अर्ली ऑन अगर आप उस चीज को, अगर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो जो बाद में इंसुलिन्स पे और 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयों पे आपको जाके मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, अर्ली डायग्नोसिस और डिटेक्शन से वो बहुत अर्ली आपके कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जो पेशेंट की एक्सरसाइजेस हैं, हमारा स्पेशली लाहौर शहर के अंदर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा तो खाने पीने का और रोगन चीजों का बहुत ज्यादा है लाहौरीज का, और हम जितना खाते हैं, खाली हमारे टीवी रोड पे देख लें आप, एक लंबी लाइन है खानों की। मैं देखा था उस दिन, मछली से स्टार्ट करें या फिर बिरयानियां और चिकन ब्रोस, क्या क्या पाए, इवन पाए भी शानदार मिलते हैं। और फिर उसमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ये चीज, और फिर हम लाहौर शहर मशहूर है इस चीज के लिए, लेट नाइट खानों के लिए। या एग्जैक्टली। और रिकमेंडेड है कि अगर आपने खाना जो है वो रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तक आपने ले लिया हो। हम ये कहते हैं कि इधर से वो 11-12 बजे खा के सो जाते हैं, और खाने के फौरी बाद, सो वो भी जाते हैं। गलत है ना। तो वो इन सारी चीजों से जो ओवरऑल है, जो डायबिटीज का जो लोड है, जो शुगर का लोड है, वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन बात है कि इलामात बहुत जरूरी होती है। किस तरह हमारे जो आवाम है वो जानना चाहती है, कि जान सकती है कि उनको शुगर हो गई है? कोई खास इलामात ऐसी हैं? रात के टाइम पे बहुत ज्यादा यूरिन आना, यानी पॉलीयूरिया, बॉडी 3 P's जो मशहूर थे ना, वो तो है। बॉडी एक्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द होना, प्यास लगना और मुंह का खुश्क होना। ओके। ये 3-4 अलामात जो हैं, उससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शुगर हो गई। हाँ बिल्कुल सही। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। भूख बहुत लगती है और आपको खाने का बहुत मन करता है, लेकिन ऑब्वियसली। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में सिर्फ अगस्त के महीने में 8,000 प्लस, आई मीन इट्स टू मच, इतना लोड, और वो भी फ्री आप कर रहे हैं काफी काम, तो इट्स टू मच। ये जो फिगर 8,000 आया है ना, ये तो एक आपने रैंडम दिया है, ये मैंने पहले भी है किया शायद। हाँ, कि टोकन एक इशू है, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो 8 दिन की दवाई गई है, देख लें अब आप, इसका मतलब 8 मरीज आप 8 इसके अलावा कर ले, इसके अलावा है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। पेशेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक हो गया। मेडिसिन भी, वैसे भी ईद की छुट्टियां थी, एग्जैक्टली जुलाई में 10,000 से ऊपर था। हाँ, जुलाई में, इससे पिछले महीने में हमारे पास पेशेंट की तादाद 10,000 से ज्यादा थी। प्लस तो अंदाजा लगाएं, अब अगस्त में चूंकि ईद की कुछ छुट्टियां वगैरह आ गई,
वरना 10,000 से प्लस हमारा जुलाई के माह प्लस में। देखिए करीमी साहब के कोविड फेज में कोविड फेज के फेज के इंटरेक्शंस के होते हुए ये काम हो रहा ये हो रहा है, है। इससे बेहतर सर्विस तो कुछ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही है। कुछ बात करूंगा मैं डाइट के बारे में, अब चूंकि टॉपिक चल पड़ा है बड़ा डायबिटीज का, और चूंकि बात कर रहे हैं हम आज एक ऐसे इदारे की जो सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, आपको सर्व कर रहा है, खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, वन ऑफ द ओन काइंड, जो कि लेके आए हैं KBM फाउंडेशन, और उनका मकसद ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि जो हमारे डिजर्विंग पेशेंट्स हैं वो सीधा वहाँ पहुँचें और उनका फ्री इलाज हो, टेस्ट, अद्वियात, सब कुछ। आई नो आप जानना चाहते हैं कि कांटेक्ट कैसे होगा, सब बताएंगे। थोड़ा प्रोग्राम में आगे चलते हैं, पूछेंगे इस तरह से कि किस तरह कहाँ नंबर्स हैं, सारा पूछेंगे आपसे, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कुछ डाइट की बात मैं कर रहा था आपसे। डायबिटिक पेशेंट अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो वो मेडिसिन से काफी हद तक 50% तक उसे जो है वो फर्क पड़ सकता है कि Okay. उसको 50% मेडिसिन से वो बच सकता है। ओके। अब पेशेंट को अगर वो अपनी डाइट में चावल, शुगर बिल्कुल स्किप कर दे। हाँ हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में क्या पाकिस्तानी हर बंदा चाय का बहुत शौकीन है। हाँ, शुगर के पेशेंट को सबसे पहले तो चाय जो है वो बिल्कुल फीकी पीनी चाहिए। लेकिन मुझे आजकल ट्रेंड चल पड़ा है वो स्वीटनेस का, क्या करें अगर डाइट कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, तब हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप लेने स्वीटनर। हाँ। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल फीकी चाय मेरा तो पिएं। ख्याल देखिए, मैं कहता हूँ कि हमेशा कि बड़ों को अपने, और जो बड़े हैं हमारे, कहते हैं कि प्लीज आप शुगर ना ही लें। बिल्कुल अभी नहीं लेनी इतना चाहिए। पहले चीनी खाते रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, व्हाई नॉट की शुगर छोड़ दें चाय में, इतना क्या इसीलिए हो तो इसे गया? व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। या एग्जैक्टली, तो डाइट में आपको सबसे पहले तो शुगर जो है वो बिल्कुल स्किप करनी ठीक है। हो गया। चावल, आलू, फ्रूट्स हम ले लें तो उसमें हमें ज्यादा मीठे फल नहीं खाने। केला हो गया, खजूर हो गई, उसके अलावा आम, आड़ू वगैरह ले सकते हैं, वो भी अगर पेशेंट की शुगर कंट्रोल है, ठीक हो गया। 200 से कम है तो हम उसका जो है रैंडम, अगर उसकी शुगर 200 से कम है तो हम उसको कह देंगे आप दिन में 1 आड़ू ले लो, 2 आड़ू ले लो। हाँ, लेकिन पीस तो अच्छी केला और जो आम है वो नहीं शुगर के मरीज खाना। को लेकिन बिल्कुल आम हटाओ। कैसे छोड़ सकते हैं हम, जब आम का सीजन होता है सारे लेकिन आम के, तो वो इतनी देर खाते रहे, अब वही आपकी बात कि आप छोड़ दो, अब छोड़ दो, बस कर कोई दो, बात नहीं, अब 1-2 ताकि बाइट और ले- जिए। पहली बात तो बिल्कुल। कि और जिए और अच्छा जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। अब लोग हमारे कहते हैं कि- पेशेंट हैं, वो आते हैं, वो आम खा के आएंगे और कह देंगे कि आप हमें इंसुलिन लगा दें, इंसुलिन की डोज बढ़ा दें। हाँ। अब मेरी उनसे यही रहती है कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें। ड्यूटी के टाइम पे एक पेशेंट आई मेरे पास, तो अब वो बिल्कुल, मैंने उससे पूछा आज सुबह में क्या खा के, कल रात को क्या खाया, बिल्कुल उसका जो दिल कर रहा था वो खा पी के आई थी। Exactly. मैंने उसे कहा कि तुमने ये सारी चीजें बंद करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी एक गोली और ऐड कर दें, मुझे इंसुलिन लगा दे अगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने उससे कहा कि पहले जो मैंने तुम्हें डाइट प्लान दिया है इसको फॉलो करो, अगर इसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल ना हुई तो मैं आपको इंसुलिन पे हाँ, मतलब ले जाऊँ। वही ना। तो बस ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस भी नहीं है इस मामले में। हम वैसे तो पेशेंट की काफी ज्यादा काउंसलिंग करते हैं कि ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, आप इनको छोड़ दें, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हो ही जाता जरूरी है। है, लेकिन क्या करें, पता आपको दिल हाँ। ही तो है ना, फिर कभी कभी दिल कर पड़ता है कि कुछ मीठा खा ये लिया जो जाए। 3-4 चीजें हैं, क्रेविंग्स होती हैं बिल्कुल कभी-कभी ऐसे ही ना, है। सही है। तो- लेकिन सर इस्लाम में बहुत सारे अहकामात हैं इस बारे में कि जो इस तरह फलाह का करते हैं, और क्या अहकामात है, थोड़ा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए जी, जहाँ तक तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सारे जो भी प्रोसेस चल रहा है हमारा फलाही इदारे के हवाले से देखें तो उसमें एक हदीस है जिसमें हदीस कुदसी उसे कहते हैं। हदीस कुदसी का मतलब है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन काना फी हाजत अखी, जो अपने किसी भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है, कान अल्लाहु फी हाजतिही, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी दुखी इंसान को, किसी बीमार को, किसी ज़रूरतमंद को जब हम देखते हैं कि वो किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ़ में है, और हम उसकी अश्कशोई करते हैं, हम उसकी बीमारी को दूर करने के लिए तदाबीर करते हैं, हम उसको सीने से लगाते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। आधी से ज्यादा बीमारी तो काउंसलिंग से ही खत्म हो जाती है Exactly, ना। जब आप किसी को उसके दलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, और यही इस्लाम का खूबसूरत जाविया निगाह है कि जब आप किसी को बीमारी में देखें, तकलीफ में देखें, तो पहले तो आप उसकी काउंसलिंग करें, उसकी अश्कशोई करें, और फिर उसकी बीमारी को दूर करने की तदाबीर में आप हिस्सा डालें। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर कोई किसी की जरूरत को पूरा करेगा,
जाहिर बात है वो मखलूक है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाऊंगा। तो ये है एक फलाही इदारे का खूबसूरत तस्वुर, जिसमें साहिब सरवत अफराद, मुस्तहिक अफराद के साथ जब एक बेलौस ताल्लुक कायम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई मकसद नहीं है, इसमें हर चीज फ्री दी जा रही है। तो जब कोई मकसद नहीं, सिर्फ मकसद है तो अल्लाह की रिजा, उसकी खुशनुदी को हासिल करना, तो ये वो खूबसूरत नुक्ता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रिजा और खुशनुदी भी हासिल होती है। और उसके साथ साथ जब एक शख्स इसके लिए एक कमर बांध लेता है, कोशिशें करता है, फिर वहां से असबाब मिलते हैं जहां इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। और जैसे भी डायबिटीज के हवाले से बात चल रही थी, तो मेरे जहन में तिब्बे नबवी के कुछ मामलात आ रहे थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल देखें, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से मकाम पर सहाबाए किराम को भी एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया है। अच्छा, अब यहाँ दो चीजें हैं, जिसमें भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, एक शख्स अगर बीमार है तो वो कहता है कि मैंने दवाई नहीं खानी, मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि मैं मेडिसिन की तरफ लग गया तो बस सारी जिंदगी मेडिसिन पे और बाकी बीमारी में जा रहा है। अच्छा, अब इस्लाम हमें कहता है कि आपने तकदीर पर भी यकीन रखना है और तदबीर को भी अपनाना है। बिल्कुल, यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पे बैठ जाए, जो होगा अल्लाह की तरफ से, नहीं, तदबीर का तो हमें हुक्म दिया जाता है। एक शख्स ने अर्ज किया, प्यारे आका मैं सवारी बार छोड़ आया हूं, तो ठीक है अल्लाह पे तवक्कुल करूं, पर मैं नहीं, पहले उसका घुटना बांध, फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। यानी दोनों चीजें, ये जो बीमारी में हम दवा लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे हम मशवरा लेते हैं, ये दर हकीकत तदाबीर हैं। तो हमें अल्लाह की तकदीर पर भी यकीन हो और तदबीर पर भी यकीन हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के लिए आसानियां ही आसानियां पैदा होती हैं। तो लिहाजा इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर हमें जो खूबसूरत तस्वुर दिया है एक फलाही रियासत का, और उस रियासत का कयाम जिस वक्त उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तो आपने पहले खिताब में एक जुमला कहा, आप फरमाते हैं कि मैं इस वक्त मुसलमानों का हाकिम बन गया हूं, और फरमाया अस-सुल्तानु वलियुन लहू लिमन ला वलिया लहू, फरमाया मैं उस बंदे का भी वाली वारिस हूं जिसका दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं है। और इसमें मजहब की तखसीस नहीं रखी, बिला मजहब, बिला रंगो नस्ल, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से प्यार का तस्वुर, ये हमें इस्लाम के दामन में मिलता है। इंसानियत से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार, और यही तस्वुर था हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का। फरमाया सुल्तानु वलियुन लिमन ला वलिया लहू, जिसका कोई वाली वारिस नहीं उसका मैं वाली वारिस हूं। तो आप अपनी पुष्ट पर गंदम उठा के पहुंचाते हैं, आप गरीब की उसकी तकलीफ को दूर करते हैं। एक बूढ़ा ईसाई मांग रहा था, आपने कहा भी क्यों मांग रहे हो? अर्ज किया जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। फरमाया आप घर में बैठो, तुमने अपनी जवानी में हमें टैक्स दिया है, अब घर बैठोगे तुम, खिदमत करना हमारे ऊपर लाजिम है। ये फलाही रियासत का जो कयाम था, क्या खूबसूरत अंदाज है। और यही मैं चाहूंगा कि अगर आज मुआशरे के कुछ अफराद मिलकर जो साहिब सरवत हैं, वो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं बीमारी में, तालीम के दीगर मामलात के अंदर, जिसमें खास तौर पर KBM फाउंडेशन का जो पहला प्रोजेक्ट बड़ा कामयाबी के साथ खदीजा वेलफेयर करीना के नाम से चल रहा है, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं तमाम के तमाम अहबाब को कि इन्होंने इतना खूबसूरत ये सेटअप शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी मुश्ताक साहब फरमा रहे थे, अंजुमन भाईचारा के इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म से हमारा पूरा ताउन पहले भी रहा, हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। और यही दुआएं हैं कि परवरदिगार ऐसे फलाही इदारे जगह जगह कायम करने और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत आला, बहुत आला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के सवालात भी आ रहे हैं, बहुत सारी क्यूरीज ये भी हैं कि अगर हम जैसे कोविड के दौर अभी चल ही रहा है, खत्म तो हो गया लेकिन थोड़ा बहुत अभी है, तो क्यों ना कोई ऑनलाइन सर्विसेज बात करी थी आप पहले भी, वो है तो उसका क्या तरीक़ेकार है? अगर ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं हम, कि अगर हमने मतलब फ़ोन पे ले लें अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डॉक्टर साहब आप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो है वो है, हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो नहीं आ सकते हैं, जो नहीं अवेलेबिलिटी है, कोविड की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो वो हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, उनके फ़ोन नंबर लिखे सामने आ रहे होंगे, तो वो उनसे जो है वो रब्ता करें और उनके साथ जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी क्यूरीज हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, वो उनके साथ के वो डायबिटीज़ के हवाले से हैं, वो जनरल के हवाले से हैं, वो हाइपरटेंशन के हवाले से हैं, वो जिस भी हवाले से उनकी जो है वो अपनी सारी क्यूरीज जो है वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो होते हैं वो उनके साथ जो मुकम्मल ताउन करते हैं और उनकी मेडिसिन और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं आजकल, जैसे कोविड के बारे में आपने कहा भी कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, दिल के अमराज के हैं, तो उन पेशेंट्स को होता है कि फॉलो अप विजिट्स के अंदर उन्होंने अपनी मेडिसिन
और अपनी अलामात के अकॉर्डिंगली डोज एडजस्टमेंट्स और मेडिसिन एडजस्टमेंट्स। एग्जैक्टली मैं भी इसी पॉइंट पे था कि तो वो उस पे जो है वो डॉक्टर्स से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दी जाती है, एडवाइस कर दी जाती है। मैंने भी सुना है कि आजकल जो असल देखी जाए जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है अब। जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, डायबिटीज की भी ले लें मिसाल, डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, तो उस सब कॉस्ट को पे नहीं करना हमने यहाँ पे। हाँ, इसमें जो है वो हम यहाँ पे जो है वो KBM में खतीजा वेलफेयर में किसी भी मेडिसिन की आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी। एक्सीलेंट स्टेप, एक्सीलेंट है ना। जो न्यूअर मेडिसिन हैं, जो पहले मेडिसिन हैं, डोजेजेस पे है, जो हमारा मकसद भी सिर्फ उसमें ये है कि जैसे डॉक्टर साहबा ने पहले भी अर्ज किया था कि फॉलो अप पे जो हम पेशेंट्स को बुलाते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो, उनकी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो और मेडिकेशन से एडहेरेंस हो कि वो उस दवाई को बाकायदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है। और अगर उन मेडिसिन पे उनकी कंट्रोल नहीं हो रही तो फर्दर मेडिसिन जो हैं, जो न्यूअर मेडिसिन हैं, एम्फाग्लिफलोजिन्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये फिर उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको ऐड ऑन होती जाती हैं। और जो भी कोई मेडिसिन हैं, जो भी टेस्ट हैं शुगर के हवाले से, जैसे HbA1c है, हम रूटीनली अपने पेशेंट्स का एवरी 3 मंथ्स में एडवाइस करते हैं, वो वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। जो मेडिसिन हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। और जैसे मुश्ताक साहब ने पहले अर्ज किया कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, जो नहीं आ सकते हैं ऑन रूटीन चेकअप्स, तो वो अपनी मेडिसिन जो हैं वो ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ 15 डे बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वो ले जाते हैं। सिर्फ हमारी उनसे अर्ज ये होती है कि आप फॉलो अप पे ज़रूर रहें। बिल्कुल। ताकि अगर आपकी जो डिजीज़ है वो वर्स हो रही है, सिम्टम्स वर्स हो रही हैं, मेडिसिन की जो है वो चेंजिंग अगर होनी है, इसके अलावा और साथ में सिर्फ शुगर के साथ ही, शुगर के अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है शुगर के मरीजों में स्पेशली, तो उनकी वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो डिले होती है, उनके ज़ख्म जल्दी नहीं भरते हैं। तो उसके लिए भी जर्नल की जो हमारी OPD है वो भी अवेलेबल है, डायबिटिक फूड के हवाले से भी अवेलेबिलिटी है। तो वो हमें फॉलो अप पे ज़रूर है ना, गायब ना हो जाए। वो ये ना हो कि मेडिसिन लेके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी में नहीं रखते। जो हमारी आवाम है वो सेहत को प्रायोरिटी में नहीं रखती है। तो मेरी ये अर्ज जरूर रहेगी अवामुन्नास से कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी रखें। जहाँ पे आपने दफ्तर के, घर के सब काम रखे हुए तो उसके अंदर एक स्लॉट आपकी अपनी सेहत की भी जरूर होनी चाहिए। तो अपना जो फॉलो अप है, जो अपनी मेडिकेशंस हैं, जो अपनी आपकी जो भी डॉक्टर की एडवाइस है, उनको जरूर फॉलो करें और फिर फॉलो अप पे भी रहें, उनको दोबारा जरूर चेक करवाएं, क्योंकि डिजीज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो ये नहीं है कि आज अगर आपको एक मेडिसिन लिख दिया तो फॉर लाइफ आपने इसी मेडिसिन पे रहना है। आपकी एज चेंज होगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, तो उन सब चीज़ों का आपकी बीमारी पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी मेडिकेशन पे असर होता है। वही मेडिसिन जो आज आपको एडवाइस किए हैं, मे बी के 2-3 मंथ्स बाद वो वैलिड नहीं है, वो आपके लिए ना खानी हो, तो वो इसलिए फॉलो अप जरूर कीजिए। फॉलो अप मस्ट है। अक्सर लोग जो है ना फॉलो अप से गायब हो जाते हैं, उनको लगता है कि इलाज हमने कर लिया, दवाई चली गई, तो ऐसे नहीं होता है ना। वैसे आप लोगों का सक्सेस रेट क्या है आज, जब आप देखते होंगे आ रहे हैं 7 महीनों में, कितने लोगों का कामयाब इलाज हो रहा है और कितने लोगों का आगे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कहते हैं लोग? गुजारिश ऐसे है कि मैं कुछ महमूद साहब की जात के बारे में छोटा सा जरूर कहीं हम सुनना चाहते हैं आपसे। वो ऐसे है कि सुबह जब इब्तिदा होती है तो हम तिलावत करवाते हैं, वाह, नात होती है, सुभान अल्लाह। उसके बाद डॉक्टर साहबान भी उसमें हिस्सा लेते हैं। मरीजों को पता चला कि ये होता है तो मरीज भी उस तिलावत को सुनने के लिए, नात खानी सुनने के लिए दवाई तो लेनी है, तो वो भी बहुत ज्यादा तादाद में शामिल हो जाते हैं। दूसरे पिछले दिनों वो महमूद साहब कभी कभी आ जाते हैं, वो पूरी नजर रखी हुई है उन्होंने, उनके पास कैमरे भी हैं, एक एक सेकंड की खबर उनके पास होती है और वहां से भी हमें गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये काम कर लो, ये काम करो। एडमिन होने के नाते मैंने एक उनसे बात की, अभी चंद दिन की, पिछले हफ्ते की बात है। ये मेरी बेटी डॉक्टर साहबान भी, मेरे दूसरे भी अमला भी सारा, तो नर्सें कंपाउंडर वगैरह भी बैठे हुए थे, कुछ जनरल मीटिंग हमारी हो रही थी। तो मैंने एक दरख्वास्त की उनसे, एक एडमिन होने के नाते, मुझे नहीं पता उनके जराए उनके क्या क्या है, सही है, क्योंकि मुझे इतनी बरीकी में जाने की, मैंने देखा, मुझे पता चला कि मैं फिगर नहीं बताऊंगा, अमाउंट की फिगर नहीं बताऊंगा। उनकी जो दवाइयों का बिल था बहुत बड़ा बना, मेरे नुक्ता नज़र वो बहुत बड़ा बना। तो मैंने उनसे एक दरख्वास्त की कि महमूद साहब भाईजान, ये बहुत ज्यादा बिल बन रहा है इस अदारे का, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम लिमिटेड को टोकन कम ना कर दे।
उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मेरे ज़राए कहाँ, मेरे पास कहाँ, मैं तो एक मरीज को भी दवाई नहीं दे सकता, ये मेरा मौला कर रहा। ये खूबसूरत बात हो गई, क्या खूबसूरत बात है, बहुत आला। तो मैंने कहा तभी देखें, तभी तो बरकत आती है ऐसी चीजों में, ऐसे काम में बरकत तभी आ रही है बिकॉज नीयत सही है ना, और नीयत तो उस डायरेक्शन में है जहाँ पर जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अगर हम थोड़ी सी बात करें डूज एंड डोंट्स की इन डायबिटीज पे, अब हम चाहते हैं कि लोगों को जरा भला हो ही जाए। अगर लोग देख रहे हैं, फलाह की बात तो हो रही है, हमने बात क्लिनिक के बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ जो लोग डायबिटीज पे अब हो गए हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए खाने, या वैसे जनरलाइज्ड? डूज में 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज मस्ट करें, एक्सरसाइज प्लीज डेली करें, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने अपने, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि चीनी को समझ ले कि आपके लिए जहर है, व्हाइट पॉइजन है, बिल्कुल आपने यूज ही नहीं करनी। उसके अलावा चावल आपको खत्म करने पड़ेंगे। आलू, जिन सब्जियों में आलू है वो आपने सब्जियां नहीं खानी, आलू वैसे भी नहीं खाने आपने। फ्रूट्स में आप 2-3 फ्रूट्स को बिल्कुल स्किप कर दें, आम हो गया, केला हो गया, ड्राई फ्रूट्स में खजूर हो गई, वो बहुत मीठी होती है। प्लस ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हमारी, लेकिन ये बात सुने, एक बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया कि डाइट कोक्स जो है, आई मीन उनका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जैसे आपने पहले भी अर्ज की थी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जो अवेलेबल हैं, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, अब बीइंग डॉक्टर के, कार्बोहाइड्रेट से अगर आप दूर जाते हैं तो आप अमाइनो एसिड्स में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मैं अक्सर अपने मरीजों से भी ये बात करता होता हूँ कि अल्लाह ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई कि जिसमें आप समझें कि जिसके अंदर शुगर नहीं है, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक हो गया। तो शुगर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने अपनी जो डाइट है, जो क्वांटिटी है, उसको कम करना है। ठीक हो गया। और आपका जो गैप है, जैसे अमूमन हमारे जो मजदूर तबका लोग हैं या जो दिन में जो है वो चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, उनकी अमूमन होती है कि जी हमने सुबह का खाना खाया और फिर हमने रात का खाना आके खाया। तो अब हमारी डॉक्टर साहब इतनी जो है वो शुगर क्यों ज़्यादा है? मैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि जी डाइट को कंट्रोल, सिर्फ 2 टाइम पे खाना खा रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने अपनी क्वांटिटी कम करनी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी बॉडी को ओवरलोड नहीं करना। इन अ सिंगल डाइट, इन अ सिंगल टाइम, जो आपने खाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो जस्ट आपके ब्लड में चला जा रहा है। तो वो जितना एक टाइम पे अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसमें आपने ये करना है कि आपके मील्स छोटे हों, थोड़ी क्वांटिटी के हों और तादाद बेशक उनकी ज्यादा हो जाए। यानी पूरा पेट नहीं भरना, पूरा पेट नहीं भरना है ना, ये जरा होता है। जैसे कि आप मैं कहता हूँ टाइमिंग एडजस्ट में, कि जैसे आप मॉर्निंग में आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप अगर सुबह के टाइम पे ले रहे हैं, सुबह 8 बजे ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको अपनी रूटीन बनाएं कि आप रोज सुबह 8 बजे के करीब ही जो अपना ब्रेकफास्ट करें। और ब्रेकफास्ट में यह है कि आप स्लाइस ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, चाय के जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो आप 1 कप या आधा कप चाय विदाउट जो है वो शुगर आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना। अब इसके अंदर कुछ लोगों, क्योंकि बेसिक शुगर के अंदर शुगर के लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि जी मुझे वीकनेस हो जाती है, मेरे जिस्म में जो है वो तवानाई नहीं महसूस होती। तो वो जो आपने अर्ली मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके साथ आपने मेडिसिन ली, अब 10-11 बजे के करीब कोई स्नैक्स ले सकते हैं, या अब जो है वो फ्रूट ले सकते हैं। ये बातें कहने में तो वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पड़ती है ना तो मुझे पता है कि मुश्किल हो जाता है। अंदर फिर जब वेट भी कम करते हैं तो मुश्किल हो जाती है चीजों को, लेकिन करना पड़ेगा। क्रेविंग्स होती हैं, ये हमारी सोसाइटी में अब जो हमें एक सिमत है वो इस चीज को, अब जैसे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है। तो उनके अंदर ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डिजीज एंड डाइट एंड एक्सरसाइज ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपने हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू ईट हेल्दी और यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू वॉक, बहुत जरूरी है। और फिर इसी तरह से है कि दोपहर का खाना आपने लिया, आप उसमें 1 चपाती ले लें, आधी चपाती ले लें, घर का कोई भी सालन है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि आलू ना हो, उसके अंदर मटर ना हो, तो और जो है वो जितनी भी नशास्ते वाली या कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं वो ना हो। अगर आप इसको इन नेक्स्ट स्टेप लेके जाएंगे तो यंगस्टर पॉपुलेशन जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप खाते हैं तो वो फौरी तौर पे आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपने उनसे अवॉइड करना है। आपने ऐसी चीज़ें खानी है जैसे प्रोटीन्स हो गई, जैसे गोश्त हो गए, जैसे दालें हो गई, जैसे सब्जियां हो गई, तो जो आपकी डाइजेशन में भी आपको हेल्पफुल रहें और वो फौरी तौर पे ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ाए। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से आपने फिर कंप्लीट मील, आप शाम में भी जो है
आप शाम की चाय जो है वो ले सकते हैं, आप रात का खाना खाएं, आप सोते हुए जो है वो आधा ग्लास या आधा कप या 1 कप दूध ले सकते हैं। देखिए बहुत तो सारे tips आपने मिल थोड़ी गए। थोड़ी चीजें लेनी हैं ताकि आपकी जो वो वीकनेस है और आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी मुतासिर ना हो। बिल्कुल तो सही ये डिफिकल्ट है, लेकिन जो है वो हमें disease को जो है टाइम वो थोड़ा करना कम रह गया है, लेकिन अब हम चलते हैं सर आपकी तरफ। अगर लोगों ने कांटेक्ट करना हो क्लिनिक पे, कौन कौन से जराए से कांटेक्ट करें? एक तो नंबर लिखे आ रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, वो तो तो आ हमारे जाएंगे। क्लिनिक के भी नंबर है। वो नंबर्स भी हम अनाउंस भी कर देता हूँ, वो मैं announce कर देता हूँ, नंबर लिखे हुए सामने आ रहे होंगे। हाँ जी। राब्ता नंबर नोट कीजिएगा 0423 8 टेट्रा 656। उर्दू में दोबारा कहता हूँ 0423 8 666656, और उसके अलावा मोबाइल नंबर है 0300 14888838 030014888838। ये नंबर नोट कीजिएगा, आप लोग दिल से लिख लें क्योंकि ये नंबर बहुत ज़रूरी है। और एड्रेस है हाउस नंबर 169 गली नंबर 50 मुजाहिदाबाद मुगलपुरा लाहौर। कोई पेज भी है फेसबुक पे आप लोगों का? हमें होगा, पेज भी है, बिल्कुल है, जहाँ जाके भी आप लोग कोई भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो हमारा जो जैसे जो यंग जनरेशन है, हाँ। आजकल जैसे मूवमेंट है तो बुजुर्गों को उन्होंने लेके आना होता है या Exactly. उबर क्रीम में, तो गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो लोकेशन आप खतीजा वेलफेयर क्लिनिक के नाम से आप लिखेंगे तो वो सब आ लोकेशन जो है जाएगा। वो है। बिल्कुल ठीक है। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आप सबके आने का, आपने जो पूरा टाइम दिया हमें बड़ा हमें अच्छा लगा। इनफैक्ट लोगों ने आज बहुत कुछ जाना। सर एनी फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? हम हमारी आवाम को कुछ कहना चाहते हैं आप इस क्लिनिक के बारे में, जाते जाते कुछ खास पॉइंट? अभी मेरे मोहसन डॉक्टर साहब बेटे हैं मेरे, वो मेरी बेटी है, हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बातें की बहुत हैं। अच्छी बातें की वो हैं। मेरे नामा साहब मेरे बेटे हैं, मेरे इलाके बिल्कुल के सही हैं, बात है। मेरे इलाके के हैं, तो अच्छे माशाल्लाह हमारा दोस्ती भी है, बेटा बातें भी काफी है, अच्छी हो गई। तो भाईचारे के सिलसिले में से भी आपस में हमारा तल्लक है, दीनी तौर पे भी तल्लक है, तो अच्छा तल्लक है। तो सबसे पहले ये उन्होंने कहा है कि वॉक करें। वॉक बहुत मैं जरूरी है। गुजारिश करूंगा कि नमाज भी इसमें बहुत जरूरी है, या क्योंकि वो भी एक्सरसाइज है, सबसे Religion बड़ी first, हाँ। सबसे बड़ी एक्सरसाइज नमाज है। वुजू बस- करते हैं आप, नमाज अल्लाह से पढ़ते भी हैं, मांगे, exercise दुआ हो भी जाती करें, है। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके दोनों मकसद हल हो जाएंगे, अल्लाह भी याद किया और अपनी सेहत का भी ख्याल होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank you आप लोगों जी, का। thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीशान, Thank you मालूमात दी हमें आपने Thank you. आज, बहुत अच्छा Thank लगा you. मिलकर। आप डॉक्टर इकरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने सही मानों में उसको एनालाइज किया। जनाब यहाँ हम इस चंक को अपने एंड करेंगे इस बात पे कि वाकई फलाह जो है इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक एक ऐसा इदारा है जहाँ पर शुगर की फ्री ट्रीटमेंट हो रही है, मेडिसिन, चेकअप, टेस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री, इवन इंसुलिन इज़ फ्री। सो प्लीज़ आप लोग जितने भी हमारे खास हमारे मुखैर हजरात हैं ना, उनके लिए मेरी ख़ास वो रिक्वेस्ट भी है कि आइए इस काम में आगे बढ़िए, क्योंकि सवाब जितना मिलेगा आपको इस दुनिया में वो तो होगा, लेकिन जो आगे होगा ना वो तो आपकी सोच है, बहुत कुछ होगा। तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ और भी गेस्ट, लेकिन बहुत शुक्रिया खदीजा वेलफेयर क्लिनिक की टीम का कि आप लोग आए और आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, आ गए हम वापस। मजे मजे की वाइब्स हैं, मजे का सीन ऑन है और अब का सीन कुछ और ही ऑन होने वाला है कि अब तो यहाँ पर हुस्न की बारी है। ओह माय गॉड, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप वेट करते हैं हमारे शो वो 10 से 12 की क्या होगा, और अब मिलवाएंगे आपको हम अपनी मॉडल से, अपने ब्लॉगर्स से, मार्केटियर्स से और मेकअप के स्पेशलिस्ट से। जनाब क्या मैंने आज एक ज़बरदस्त कॉम्बो निकाला है ना, यू विल लव माई कॉम्बो टुडे, आई एम टेलिंग यू राइट अवे। स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ्ट साइड से, जहाँ पर हुस्न ही हुस्न है, वो हसीन है, वो नाज़नीन है, शी इज़ अ सुपर मॉडल और एक्ट्रेस और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सोशलाइट भी हैं। जितने तमाम लीडिंग जगह होती हैं वहाँ उनको हम देखते हैं, उनके अपने अवतार में जहाँ वो आती फिर वहाँ वही होती हैं। आई एम श्योर उनका अपना एक ऑरा है। और जैस्मिन कियानी एक वाकई नाम है, ब्लेंड ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी। तो आइए मिलवाते हैं आपको सुपर मॉडल जैस्मिन कियानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm good. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई शो। Oh, thank you so much. आई एम रियली ऑनर्ड, मजा आया आपको देख के Thank शो you, में thank अपने। you.
और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सो हाउ द वाइब्स ऑफ आपकी शो की वाइब्स कैसी लग रही हैं आपको? मजा आना बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपके साथ बैठे हैं ना वो भी एक ऐसे पर्सन है। एग्जैक्टली, आई वांटेड कि लोग दोस्त मिले यहाँ पर। ट्रू, एक ऐसा गढ़ बने जहाँ दोस्त मिल जाते हैं बिछड़े हुए, तो हम दोबारा मिलाते हैं। उनके साथ जो बैठे हैं पहले भी आए थे और धमाल कर गए थे, कमाल कर गए थे, लीड कर रहे हैं अपने शोबे में। अगर हम बात करें ब्यूटी की, बात करें मेकअप एक्सपर्टीज की, तो अब इनका तो एक मकाम और इनका एक स्टैंडर्ड है, लेवल है, और वो उसमें एक्सेल करते हैं। इंटरनेशनल मेकअप में जा चुके हैं और कमाल काम करके यहाँ मौजूद हैं, और इनके बेस्ट दोस्त भी हैं। हम बहुत ज़्यादा इनकी देखते हैं, टिकटॉक्स भी देख रहे होते हैं अक्सर। तो जनाब वी हैव विद अस द अमेजिंग कबीर गिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एज यूजुअल जबरदस्त, Yes, है ना? yes. तो हाउ आर द वाइब्स ऑफ जैस्मिन? आज तो बस फ्रेंड्स इकट्ठे हैं, है ना? आज भी उस दिन की तरह I बहुत love एंजॉय कि बातें करेंगे। मजे की रजा हों। महा और जैस्मिन अभी वो जो बाकी मैं friends जा रहा हूँ हैं। तारों पे उनके, लेकिन वो भी आपने पहले थोड़ा थोड़ा एक मजेदार बात की, है ना? गॉसिप जरूरी होती है। शो में भी यही चलेगा। एग्जैक्टली, मजा आने वाला है। जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जबरदस्त। That's वेलकम टू द शो। जबरदस्त you. होने वाला है। एक और मिलवाते हैं आपको हसीन चेहरे से, स्टाइलो हैं जबरदस्त किस्म की, प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सारे और भी काम कर रही हैं, ब्लॉग्स भी कर रही हैं और अपनी एक्सपर्टीज भी देती हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आई लव हर इन मॉडलिंग, शी इज द बेस्ट, राइट? सो वी हैव विद अस द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल माहा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। आपने आपका भी आपने हमारी शुक्रिया। रिक्वेस्ट कबूल की कि आप आएंगी शो में। थैंक यू सो मच, आपने बस बुलाया। आपका एक स्टाइल है ना, अवतार है आपका एक, Exactly. जिसपे आप फिट बैठती हैं, क्या कहती हैं आप, है ना? जबरदस्त। वेलकम टू द शो जनाब, Thank you बहुत so शुक्रिया। और जनाब दोस्तों की बात की जाए, दोस्तों की दोस्त की बात की जाए, तो ये उन पे पूरे उतरते हैं। और कहते हैं ना कि रिसेंट टाइम्स में कुछ नाम सामने आए हैं मार्केटिंग में जिन्होंने अपना लेवल ऊपर किया है, और ये उनमें से एक है। इनकी हार्डवर्क नज़र आती है, एक्सेलेंस नज़र आती है कि बहुत सेलेक्टिव है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामों में। अगर पीआर की बात की जाए, मार्केटिंग की बात की जाए, इवन इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए, तो रज़ा मुनीर अब एक स्टैंडर्ड का मकाम रख चुके हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको दोस्तों के दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रज़ा मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का फुल शुक्र। स्टाइल ऑन है आपका भी, नीचे से लेके ऊपर तक, है ना? शूज से हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, बहुत आला। इतने जबरदस्त शो में आना पड़ेगा। हाँ, ये चीज तो कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं होना चाहिए। हाँ, सब दोस्त बैठे, मजा आने वाला है। बहुत अच्छे आपने ग्रुप आप कहते हैं पैनल कौन है? मैं कहता पैनल सरप्राइज होगा, डोंट यू वरी। अच्छा पैनल, हाँ, कमाल हो गया। हम ये कहते हैं कि पैनल ऐसा हो कि सब दोस्त मिल जाएं और अच्छी अच्छी बातें हो, ठीक है ना? डन है। तो वेलकम टू द शो पीपल। और अब कुछ करते हैं स्टार्ट बातें आपसे। जैस्मिन आपसे करता हूँ मैं। हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। थोड़ा बताएं अपने बारे में आप लोग बारी बारी, कैसे आप आई शोबिज़ में और कैसे ख्याल आया कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मुझे निकलना चाहिए घर से बाहर और मुझे जगमग जगमग दुनिया में जाना चाहिए। एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था। मैं जब छोटी थी तो मैं डिफरेंट ड्रेसेस पहन के, दुपट्टे, ऐसी साड़ियाँ बना के, तो मैं शीशे के सामने हर टाइम खड़ी रहती थी। इवन कि मेरे अम्मी अबू जो है ना, वो मुझे कहते थे कि ये तो शीशे के साथ ही इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। वाह। तो मैं हर टाइम, अभी भी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले शीशा देखती हूँ, और मुझे शीशा देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है, वो तो है। मैं जब भी अपने आप पूरे को घर में देखना। घूम रही होती हूँ तो फौरन मिरर के आगे गई और अपने आप को ठीक किया, चाहे मैं जैसी भी लग रही हूँ। हाँ। माशाल्लाह। लेकिन ये बताएं कि जो इतनी स्लिम ट्रिम आप हैं, कैसे मेंटेन रखती हैं? इट्स टू टफ जॉब। देखिए, व्हेनेवर आई सॉ यू जस्ट सेम। अच्छा, सीरियसली राज की बात है कि मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती, मैं सब खाती हूँ। जेनेटिक है ये? हाँ, जेनेटिक। हाँ, खानदान में आप नहीं, बताना सच नहीं में। चाहती हैं, राज हो सकती है। बताना नहीं चाह रही। हमेशा मैंने देसी खाना खाया है। हाँ। मैं देसी खाना खाती लेकिन हूँ। क्वांटिटी कम खाती हैं? नहीं, मैं Quantity आलू भी बहुत लगा खाती हूँ, मैं अच्छा। बिरयानी बहुत खाती हूँ। लेकिन ऑन मैं द लास्ट बर्थडे आपने बहुत कम खाया था। अरे जब मुझे याद पड़ा है, मैं देखा था आपको, आप बहुत कम खा रही थी उस दिन। क्यों कम खाती आप? नहीं, कम नहीं जितना- खाती, ऑलरेडी मैं खा चुकी थी, दोबारा खा रही थी। दोबारा खा रही थी, सेकंड शिफ्ट थी ना? सेकंड second शिफ्ट थी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपका फिर वो है ना? हाँ। लेकिन मॉडलिंग में आपने सही एक अपना एक सेट कर दिया है मकाम। तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट लिया था तो बिल्कुल जब मैं स्टडी लाइफ में थी उस टाइम, तो मुझे वीट से मैंने स्टार्ट लिया। ओके, हाँ, देखिए ना, स्टार्ट इतना मजे का हुआ, मुझे याद है वो। उससे पहले जब वीट का ऑडिशन हुआ तो मैंने जाना था, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे
तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, एग्जाम में तो बिल्कुल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, इसके बाद फ्री हो तो जो भी कर लो। खैर फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कहा पता नहीं ऑडिशंस आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा। खैर लकीली कि मैं ऑडिशन में गई और वहाँ सेलेक्ट हुई, तो मैंने कहा हाँ ठीक है हो गई तो सो हो गई, अब बुलाएंगे थोड़ी मुझे। सही बात एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, और कोई मेरे फ्रेंड्स भी बिलोंग नहीं करते थे मीडिया से, तो बस मुझे जब कॉल आई तो मैं तो एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। फिर वहाँ से स्टार्ट लिया, तो स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा था, मैं बहुत कंफर्टेबल थी और डायरेक्ट मेरा प्रोफेशनल लोगों से ताल्लुक बना और मैं तो काफी कंफर्टेबल रही, मुझे बहुत अच्छा। That you never turned back, right? हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं एक्चुअली हुई, मतलब एक होता है ना स्टार्ट में स्ट्रगल करना और वो चीजें, तो मुझे फेस नहीं करनी पड़ी ऐसी कुछ चीज, टेंशन या कुछ भी इस तरह की स्ट्रगल बेसिक मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। फिट है, तो मैं बहुत लकी है, बहुत लकी है आप तो, है ना कि मेहनत नहीं उस तरह करनी पड़ी। और फिर सब फ्रेंड्स बन गए मेरे। और आप बताएं, how do you rate Jasmine as a model? She's a super model. Yeah, she is. She's the best, हाँ? Yeah. कि जब मिलती है ना बड़ी अच्छी वाइब्स आती है। जैस्मिन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, अच्छा काम किया है, सिलेक्टिव किया है, हाँ, selective और बहुत कम नहीं टाइम में अच्छा नाम बनाया है। ऐसा ही है, सही बात, हर काम नहीं करती। सही बात है। कर। अच्छा आपकी सब कहानी जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा बताओ कि कोविड के बाद अब क्या सूरत हाल है मार्केट की, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है आपसे मुझे। कोविड के बाद अब ये चल रहा है कि जो चीज का रेट 100 था वो 50 पे आ गया है, 50 से फिर अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 50 वाले को 25 में ऑफर कर देते हैं कि आप 50 में जो रेट ले रहे हो वो मुझसे करवा लें तो हम आपको 25 में सर्विसेज दे देंगे। अब ये चल रहा है, ठीक हो गया, बिल्कुल कोविड सही ने है। तो लाइक प्राइसेस तो एकदम से अब एक बहाना मिल गया है कि हाँ। कोरोना की वजह से अब एकदम से अभी काम स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट करना है तो प्लीज करें, तो वो फिर एकदम से काफी नीचे आए रेट। बिल्कुल ठीक है, देखिए मार्केट अब खुल चुकी है, हाँ काम स्टार्ट हो गया है दोबारा से एक्टिव काम में, है ना। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। महा आप बताइए आपकी कहानी क्या है, थोड़ा बताइए अपने बारे में, हम जानना चाहते हैं। हाँ जी, मेरी भी इसी तरह है कि मैं भी शौक रखती थी मॉडलिंग का। ऐसा है कि मैं पहले तो बाहर ही रही हूँ ना कुवैत में। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद और अरब कंट्रीज का अपना एक्सपीरियंस होता है कि मैं भी गुजार के आया हूँ 2 साल, तो मुझे आइडिया है कि अरब कंट्रीज बहुत फर्क है ना, बहुत सुबह होती है शाम होती है, फिर खत्म हो जाती है दुनिया, लेकिन यहाँ दुनिया तब शुरू होती है शाम के बाद। हाँ जी, पाकिस्तान नहीं, वहाँ भी ऐसा ही है रात वहाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं। जी 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 सही बट ये कि पाकिस्तान में आके फिर मेरे कुछ फ्रेंड थे, A+ से मैंने स्टार्ट लिया मॉर्निंग शो, देन उसके बाद फिर शूट स्टार्ट कर दिए, एंड क्योंकि वो पैशन भी होता है तो आप उसको परस्यू कर लेते हैं। हाँ, तो एज ए मॉडल आपकी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको मुमताज करती हैं बाकी लोगों से? डिफरेंट हूँ सबसे। हाँ, ये तो है वैसे वाकई। और हाइट वाइज भी? हाइट तो सब मॉडल्स की इतनी होती ही है। हाँ वही ना, वो बताएंगी बल्कि सही मानो कि क्या खूबियाँ ज्यादा है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। और ये जो आपका बाकी काम है ब्लॉगिंग वगैरह, वो बताइए। या वो भी कोरोना की वजह से है ना, ये हुआ कि आप ऑनलाइन ज्यादा काम शुरू हो गया, सब लोग घर बैठ के, देन फिर इस पे ज्यादा फोकस हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक है, एंड इंस्टा। तो फिर ये कुछ उसके साइड इफेक्ट भी थे कोरोना के, एंड कुछ अच्छे भी थे। ठीक हो, बहुत सारे लोग घर बैठ के काम शुरू कर दिया लोगों ने। या तो दैट्स गुड। तो ये आपकी शॉर्ट सी स्वीट सी स्टोरी है, लेकिन मजेदार है। जी रजा, मुझे आप बताइए आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी अच्छा थोड़ी लंबी सुनाना आराम से। अरब कंट्रीज की बात हो रही थी, बेसिकली बोर्न इन दुबई। कहाँ दुबई? अच्छा, वेरी नाइस। उसके बाद अभी 4-4.5 साल पहले मैं वापस आया। ठीक है, आई वाज वर्किंग देयर। यहाँ आके आपको पता है वहाँ की लाइफ के बाद यहाँ की लाइफ बड़ी कुछ करने को नहीं मिलता। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? बाउलिंग कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। मैंने एजाज भाई से मिलना है, एजाज भाई खाने पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, होता है खाने के बाद खाने पे मिल लेते हैं, खाने के अलावा तो चलता ही नहीं। फूडी बन गए, ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहां से फिर ये दोस्तियां, जैसे आपने कहा दोस्तियां बढ़ी, PR बड़े पुराने दोस्त मिले, तो समझ आया कि मार्केटिंग जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त काम है जो मैं कर सकता हूँ। डिग्री भी थी MBA, तो कंस्ट्रक्शन तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो कोर बिजनेस है हमारा, फैमिली बिजनेस। तो लेकिन इवेंट्स जो आप करवाते हैं उनकी भी क्लास होती है, मैं नोट किया कि आप उस तरह के इवेंट्स नहीं करवाते। सर अभी तो लाहौर में कराची से बजट कम होता है, आपको पता है बात। अगर लाहौर में उतना बजट देना शुरू करें तो फिर यहाँ पे तो दुनिया खड़ी की जा सकती है। इतने अच्छे अब तो कॉन्सेप्ट्स निकल आए हैं जो हम अभी तक यूज़ ही नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे बजट्स कराची के मुकाबले में भी कम है और दुबई के मुकाबले में तो बहुत ही कम है। तो लेकिन कर रहे हैं अभी 2-3 कैंपेन्स। अभी रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड एज अ कंसल्टेंट
on a youth project. वाह, It's Guso Get Up Speak Out. ओके, ये तो क्या है? सर ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें जो UN के SDG गोल्स हैं उसके लिए मैं काम कर रहा था बेसिकली, तो उससे रिलेटेड है। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ कंसल्टेंट। तो आने वाले दिनों में आपको ऑन बोर्ड करेंगे, अच्छा। पूरी टीम यहाँ लेके आएंगे Very इंशाल्लाह। nice, और अच्छा बहुत है। मज़े की चीज़ है। उसमें वुमेन राइट्स पे बात है उसमें। हाँ, आई थिंक आपने शायद पोस्ट भी किया था कहीं, है ना? जी, जी, कुछ जी। पोस्ट किया था आपने कुछ। तो वो आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है पूरे यूथ के लिए, जेंडर सिलेक्टिवनेस के लिए, सारा कुछ है उसमें। ठीक हो गया। सो वी विल वर्क सब काम शुरू हो चुका है। काम आई एम हैप्पी कि काम हो रहा है ना। आफ्टर कोरोना इट्स ऑल थिंग्स आर बैक, राइट? जो एनर्जेटिक थे वो भी लेजी हो गए। हाँ, सही बात है, वाकई मतलब ऐसा हर हुआ है। टाइम सोना, हर टाइम सोना। बेड भी कहता था उठो जाओ यहाँ से निको। नहीं, एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज थी। या वो भी या। सो सो के बेड पे नहीं हेलो हाय वो क्या हो तुम्हारा रहा है सो क्या क्या था ना, नहीं। हमारा तो नहीं था ना। लाइक कोरोना में मैंने सबसे ज्यादा मीटअप किया है। हाँ, Friends ये हाँ, बात है। ये स्टार्ट में तो मैंने लोगों के देखे, उन्होंने इतने मीटअप्स किए इतने थे मीटअप डेली और डे वन से अब बच्चे रहे कोरोना मतलब से, ये बड़ी खास बात ट्रू ऐसा ही है। और हाँ। डे वन से मैं तो घर से बाहर ही नहीं गई, और एक टाइम पे मुझे लगा मैं जेल के अंदर हूँ। एग्जैक्टली। मतलब हरियाणा time- बने होता घर तो सबके। सीरियसली ट्रू, बिल्कुल ट्रू, सही कह रहे हैं। मतलब मैं तो Depression, डिप्रेशन कब में हो जाएंगे गई बाहर? बिल्कुल, हूँ। बाहर से कुछ भी लेकर आओ तो उसको धो, वॉश करो, Exactly. सैनिटाइज करो, मतलब पागल हो गए थे यार हम लोग। ठीक, मुझे बताओ जैस्मीन कि आपका बेस्ट काम कौन सा लगा आपको? किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे पे? अभी तक यासिर सादिक, अजीम सानी। दोनों ने बेस्ट काम किया, हाँ, आप उतारा उस पे। ट्रू ऐसा ही है कि आपको जो सही- मैं रियल में मेरा फेस है एग्जैक्ट उन्होंने वैसा ही दिखाया मुझे। किया। और आपके लिए पूछूं तो? मैंने डिफरेंट मतलब मुझे अभी अजीम सानी के साथ करना है, ठीक है। तो लेट्स से इसका तो एक्सपीरियंस है मेरा, अभी होगा तो फिर आइडिया होगा। लेकिन बहुत सारे मुझे इतना अच्छा फेस, कुछ खास लोग हैं जो करते हैं, अदरवाइज तो फेस को ही खराब कर देता है। वो कुछ चेंज कर देते हैं। लक्स को क्रेडिट अवार्ड फोटोशॉप हाँ। को देना चाहिए। ऐसा ही सही है। बेस्ट हाँ, मॉडल ऑफ द ईयर फोटोशॉप। सही बात है, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल उसमें ऐसा होता मेकअप है। बहुत जो है ना वो हैवी हो जाता है। हैवी नहीं एक्चुअली Heavy मेकअप बहुत ज्यादा हो जवाब जाता ये है। देंगे मेकअप हमें। आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो फेस को कैसे स्टडी कर रहा है। बट एक कॉन्सेप्ट बड़ा आ गया ये सब जैस्मीन और नहीं माहा, करते हैं आजकल अच्छा एक makeup। concept आ गया Finally ना edit पे ही जाती कि, हैं pictures। बात सुनो, कभी एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि ना जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नाम क्या लें, हर एक अपने मेकअप आर्टिस्ट क्यों, आखिर क्या चाहती हैं वो? अभी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं और इतने है बड़े ना? प्रोजेक्ट्स हैं कमिंग डेज में ना, पर इसमें यही प्रॉब्लम आया है कि मेकअप आर्टिस्ट पहले बुक कर लिया उन्होंने, फिर देन कॉल बैक मुझे वापस आई कि यार वो इस तरह से चेंज हो गया मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि एक्टर अपना लाना चाह रही है। देखा ना, कराची ये हो से। रहा है, ये बहुत, और कराची से Actually- बहुत ये हो रही है Actually, भाई। लेकिन Because- उसका अब जानते जैसे हैं मैं ना बताऊं, face पता है किस क्या, तरह है। एक बात से सही भी, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल वो है, क्योंकि वो लोग उनके साथ रूटीन में वहाँ काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है फेस को और मैं इस समझना चीज को सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंड करता हूँ कि जाहिर सी बात है, देखो अब मैं यहाँ पे जो अगर मेरा सर्कल, मैं उनको ही प्रेफर करूंगा कि नहीं आप इनको ले लो, इनके साथ काम करो। ठीक अब उनके साथ भी यही कि उन्होंने 6 महीने बाद या 5 महीने बाद लाहौर आना है, फिर वो एक प्रोजेक्ट के लिए आते हो, कहते हैं हम कराची से ही ले आते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा हाँ, ही तो ये फिर वो चीज़ साथ चल ले रही है, आते हैं, और ठीक एक है। कंफर्ट जोन जो होता है उनके हाँ। फेस को उन्होंने स्टडी किया था, हाँ, डेली that's वही true। मेकअप कर रहे होते हैं, तो अगर नया तो फिर वो चेंज नए आएगा तो लोगों वो के साथ फिर risk नहीं बल्कि लेते आज ना। मैं आई वाचिंग ए शो कि एक अभी खत्म हुआ शो हमसाया मुल्क का, खत्म है खिलाड़ी, हाँ। जो विनर थी उसकी जब वहां थी विदाउट एनी मेकअप बहुत डिफरेंट थी। आज जब मैंने उनको मेकअप के साथ में कही तो बहुत ही डिफरेंट लग रही है, बहुत प्यारी भी शायद लग रही थी ऑब्वियसली, बट बहुत डिफरेंट लग रही थी वो। मेकअप में बहुत अच्छी लगती हाँ, है, सही माय बात। फेवरेट एक्चुअली। एग्जैक्टली, हाँ, मैं वही ना, हाँ, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही या Oh, एग्जैक्टली सही बात है। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है आजकल रजा कि बहुत मोनोटनी आ गई है हमारे इवेंट्स में, वो चेहरे जो वही चेहरे होते हैं 4 वही 5 लोग, ऐसा क्यों है? हम वैरायटी क्यों नहीं ला पा रहे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए? सेलिब्रिटीज का आना कुछ कम हो गया है, जो 2 साल पहले हालात है वो अब नहीं रहे। मैंने Thank you. बताया कि कराची और लाहौर में ना यही फर्क है। हाँ। सेलिब्रिटीज का आपको पता है, पीआर जब होती है तो उसकी एक बजट आता है। ठीक है। नॉर्मली लाहौर में वो बजट जो है ना, जब हम क्लाइंट को पेश करते हैं वो स्किप कर जाते हैं। वो कहते हैं यारी दोस्ती में जो आता है आने दो। अब यारी दोस्ती सब मॉडल्स को, ये बैठी हैं, इनको भी पता है यारी दोस्ती खत्म हो गई है, वो ऑफ द वर्क। लेकिन क्या पैसे लेते हैं आने के लिए? जी, सारे ओह माय गॉड, ये तो बहुत जरूरी है। It's a paid पैसा job. इज एवरीथिंग। तो पेड होता है, जब वो क्लाइंट के सामने रखते हैं ना, ये 20 लोग आएंगे, इस तरह ये प्रोफाइल है, ए लिस्ट से लेके सी तक आते हैं। ठीक है। वो कहते हैं जी इनको खत्म करें, हमें तो प्रमोशन चाहिए, तो फिर हम ब्लॉगर्स की तरफ आते हैं। और सर आजकल ठीक है। ये मैं उस पे आ रहा था, ये ब्लॉगर्स जो है ना, इन्होंने एकदम से पछाड़ दिया एकदम सब लोगों को, आ गया है ना।
कि वो जो एक जमाना था कि मीडिया वाज देयर ऑल द टाइम, वो कैमरे, टीवी चैनल्स के, अब ब्लॉगर्स हैं, हैशटैग वो ऐसे फिल्टर लगा के वो सब दिखा रहे होते हैं। ये बहुत हो रहा है। हाँ, मॉडल है, ठीक है। अगर इनका इंस्टाग्राम उतना सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये आएंगी, इनको फेमस करने के लिए मैं चाहिए, ठीक है, तस्वीर तो मैंने लगानी है, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तस्वीर ही लगाऊं और मैं ही मशहूर हो जाऊं। और मैक्सिमम लाइक्स भी आएंगे। मुझे एक्चुअली काफी हेल्प मिलती है ब्लॉगर से चीजों तक जाने में, कि मैं नोट किया है, लेकिन अच्छे ब्लॉगर से, अच्छे ट्रू ब्लॉगर से, ओरिजिनल। अब जो नए आ गए हैं ना कुछ फेक टाइप के, अब तो इतने ब्लॉगर्स आ गए हैं, ये भी हुआ है कभी, फेक फॉलोअर्स लेके, लाइक्स लेके और ब्लॉगर बन गए। फेक फॉलोअर्स लेके करते क्या है, जस्ट टू बी इन एंड जस्ट टू गेट द एडवांटेजेस, वो ब्लॉगर बन जाते हैं। सर आपने देखा होगा, आपकी एक चल रही होगी, एकदम से कुछ लोग यूं करके क्रॉस कर जाते हैं। फिर आप देखते हैं उनकी एज जो है अकाउंट की, हम तो ये सारे एनालिटिक्स से खेल रहे होते हैं, तो हमें तो एक एक चीज पता होती है अपनी है। हम लोग ट्रू अच्छी चीज को छोड़ के हम एक फेक चीज के पीछे भागते हैं, वो हम लोग खुद गलत हैं। बिल्कुल, मतलब अगर एक के फॉलोअर 37 क्रॉस कर गया और दूसरे के 20 हैं, तो आप वो देखो जो रियल फॉलोअर्स हैं, आप फेक पे मत जाओ। फेक का क्या है, फेक है आपके नीचे जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, आई मीन जिनको समझ है, वो तो उनके नीचे कमेंट्स और उनके लाइक से पता चल जाता है किसका फॉलोअर रियल है, किसका फेक है। क्लाइंट को हम देते हैं, हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फॉलोअर वाला है, जेन्युइन वाला, ठीक है, इसके 20 है 30 है। क्लाइंट आगे से कहते हैं हमें तो 50 के प्लस चाहिए। हम कहते हैं जब मुझसे कुछ नहीं है तो हमें क्या भाई, लेकिन ये बड़ा है, पूरा रेला दे देते हैं। वो कुछ भी पोस्ट करे, उसको जो नेचुरल उसके जो फॉलोअर्स हैं वो वही लाइक करेंगे, बाकी जो फेक फॉलोअर्स हैं लेकिन वो लाइक ऊपर मैंने एक दो लोग हैं उनको देखे कि 100 के से प्लस फॉलोअर्स हैं और लाइक्स पे है तो 50-60 लाइक्स से ऊपर है नहीं आते फेक फायदा तो नहीं ना, जब वो लाइव आते हैं तो और उनको जिनको काम भी मिल रहा है, उनको लाइक पोस्ट भी मिल रही है, लगा रहे हैं। वो छोड़े आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी हमारे कुछ मुझे बताया, डायरेक्टर्स ने बताया है कि हमारी उन्होंने कास्ट इसलिए किया एक्ट्रेस को कि उनके कई मिलियन वो थे। एग्जैक्टली, देख लें आप क्या है ना, ठीक है। टिकटॉक तो ऐसे छा रहा है, ऐसे लोगों को उठा रहा है जो एग्जैक्टली। बल्कि हमारे शो में काफी लोग आए हैं टिकटॉकर्स, दे वर ऑल ब्रिलियंट, क्योंकि वो उनको प्राउड उनका क्या था, वो नेचुरल है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट है। लेकिन ब्लॉगर्स जो है ना, उनका अपना स्टाइल है, उनका इनोवेटिव, यू नो, पढ़े लिखा तबका, मुझे लगता है। टिकटॉकर जो है ना मैस मार्केटिंग है, ठीक है। आपने कोई इस तरह की चीज भेजनी है, सुपारियां या वो नहीं रजा, टिकटॉक पे इतने डिटॉल है, प्रिंस है, इतने लोगों ने, टेक्नो मोबाइल से इतने वो स्पॉन्सर करते हैं लोगों को, वीडियो ब्लॉगिंग करवाते हैं, एरियल अभी ब्लॉगिंग करवाते हैं। हाँ, इस पे यानी एक नहीं अच्छे ब्रांड्स कर रहे हैं, सुपारियों वाले डोंट टिकटॉक। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहस का टॉपिक एक अलग है कि क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे करते थे, उसका जो इम्पैक्ट है और जो इसका इम्पैक्ट है, यानी अगर आप एक आईफोन बेचना चाह रहे हैं या सैमसंग का कोई अच्छा फोन बेचना चाह रहे हैं, विच इज उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, टिकटॉक पे वो नहीं बिक सकता, जो वो नहीं, लेकिन बिकता नहीं, लेकिन वहाँ से उसको लेवल तो करवा रहे हैं, लोगों तक मैसेज तो पहुंचा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट वो टिकटॉक के थ्रू लोगों में भेज रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है, इसको में हर बंदा यूज कर रहा है, क्या लो लेवल, क्या अपर लेवल, क्या मिडिल लेवल, हर बंदा यूज कर रहा है। मतलब कोई गाँव के किसी कोने में बैठा है तो वो भी टिकटॉक यूज कर रहा है, अवेयरनेस जा रही है उन तक, वो सिर्फ देख रहे हैं। अब टिकटॉक को अगर मीडिया के साथ कंपेयर करें तो टिकटॉक डिफरेंट चीज है, मीडिया इज डिफरेंट। तो आप एक हैवी प्रोजेक्ट को आप टिकटॉक पे लेकर जाओ तो वो चीज टिकटॉकर से जो मेरा इंस्टा टिकटॉकर्स टिकटॉकर्स का जो एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है, आपके शो में मैं मैसेज भी देना चाहूंगा, मैं बता भी रहा हूँ कि अपने बजट्स जो है ना वो इतने स्काई हाई ना करें एकदम से, ठीक है। आपने जिनके नाम लिए ना वो पता नहीं टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, 1.5-2 लाख ले रहे हैं एक टिकटॉक का ब्रांडेड, सही गलत है। इतना ना हाई करें, क्योंकि फिर उनकी मार्केट खत्म होती जाएगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो 1.5-2 लाख ले रहे हैं ना एक टिकटॉक का, वो गलत ले रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 1.5-2 लाख में जो टॉप लड़कियां हैं वो कर रही हैं ना,
सकते आई हैं एम श्योर वो कर रही हैं, मुझे पता कर रही चल गया हैं। उनका। क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, तो आपने अगर मार्केट में रहना है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। आप कहीं ज़्यादा बजट लो, कहीं कम ले लो, कहीं आप फ्रेंड्स के लिए कुछ भी मतलब चलता है, लेकिन वो जो आ रहे हैं ना उनको एक गलत गाइडलाइन मिल रही है कि वो नहीं न्यू आप लोग हैं, वो समझते हैं हम तो आप बस एक famous बैलेंस हैं। रखो, आप एक बैलेंस रखो, नाइस बिहेव रखो। लेकिन वो हाइप क्या भी कर तो रहे हैं? सबसे ज्यादा इस टाइम टिकटॉक को ही मिली हुई है। जिसको देखो टिकटॉक, हर जगह सोशल मीडिया शॉर्ट देख लो, टाइम होगी ना। हाँ एक हाँ, चैनल है उसको देख लो, आपको पता है सिर्फ कैसे चली हुआ है? टिकटॉक हम रहा है। बेवकूफ हैं ना। इंस्टाग्राम पे हम भी लोग बजट बेवकूफ हम तो हैं। उन्हें लेना पसंद हम लोग शुरू किया जिसको है। चाहे उसको हाइप देते हैं, जिसको चाहे हमारे उसको मुल्क लो में लेवल ऐसा ही है कि हम किसी को लोग भी बोर हो जाते फेमस हैं, कर पागल सकते हाँ, हैं। ऐसा बोर ही हो है। जाते हैं। अब मैंने कितने टिकटॉकर्स को फॉलो किया हुआ, स्टिल अभी तक मतलब मुझे कुछ लोग हैं जो रियल में मुझे पसंद है, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी कमेंट्स हैं जो अब मैं कहना चाहती हूँ कि उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर उनका एक फेम एक अलग वे में उन्होंने खुद इस चीज़ को कंटिन्यू किया और एक फेम लिया, तो उसको उसी फेम में रहना चाहिए। ये भी एक बात है कि कंट्रोल अब वो करना चाहिए अवाम में content जाके को। जगह जगह मीटअप करते हैं, ये सही नहीं है। आपका लेवल गिर जाता है इससे। आप जगह जगह हर बंदे के पास जाओगे, कभी कहाँ मीटअप किया हुआ, कभी कहाँ, तो वो आपका लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है। जितने लोग आपसे मिलते हैं, आपका बिहेव, हर किसी का बिहेव नेचुरल होता है, डिफरेंट होता है, तो वो जब मिले अच्छा यार ये तो दिखने में तो ऐसा है, दिखने में तो ऐसा है, आप तो लेकिन रियल अगर में मैं ऐसा पूछूं है। आप दोनों से, बिकॉज आप लोग बहुत करते हैं टिकटॉक यूज, कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन, प्लस योर फेवरेट टिकटॉकर्स को तीन नाम बताओ ना दोनों। पहले कौन बताएगा? आप या आप? जैस्मिन बताइए। यार मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट में मैंने बहुत बनाई है हाँ। और मैं बहुत फनी टिकटॉक्स बनाती थी। अच्छा, तो ऐसे म्यूजिक अब- या कोई सोशल टॉपिक्स पे? नहीं सोशल एक्चुअली हाँ सम सोशल थी होती हैं वो, और social हो म्यूजिक जाती पे अभी स्टार्ट मैंने की है, जब मन किया तो बना ली म्यूजिक पे, हाँ। क्योंकि टाइम नहीं इतना होता, ठीक मन बात नहीं है, करता हाँ, बनाने सही का। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और उसके लिए क्या होता है कि एक शॉर्ट सा टाइम होता है, आप उसमें जाके रिहर्सल 2-3 की, अगर अच्छी नहीं बन रही, कुछ याद नहीं हो रहा तो याद करके कर दिया, तो वो बड़ा शॉर्ट सा पीरियड है। लेकिन जो फेवरेट है मेरे इस टाइम जुल्कन है, हाँ, वो बिल्कुल। अच्छा अब कर तो रहे acting हैं। में भी आ गया वो। अच्छा वो अच्छा है। और सेकंड अरिका वीडियो में आई है अभी, है ना? अरिका बोलिए ना। अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा अपने वो लेवल से वो आगे पीछे स्लिप होने की कोशिश कर रही है, लेकिन Exactly, उनको नहीं हाँ। होना चाहिए। बिल्कुल जो सही है। उनका लेवल है उसको वही रखना चाहिए। तो ये मेरे तो ये फेवरेट दो और आपके? जुल्कनैन अली, और एक्टिंग वाइज अरिका के अच्छे एक्सप्रेशंस टिकटॉक पे। ऐसा ही हाँ, है, क्यूट है वो बहुत। बाकी जो इतनी लड़कियां काम कर रही हैं टॉप पर, वो कहाँ गई सारी? जैसी पता क्या आपको पसंद नहीं आ रही वो? नहीं जैसी मैं बताता हूँ, क्यूट है, बहुत क्यूट है, लेकिन आपका बिहेव बहुत अगर वो मैटर बोले करता ना, है। अगर बोले बोले ना। रियल लाइफ में भी तो देखो ना कि जो रियल लाइफ में भी आपको मिले वो कहाँ चाहिए। बोलती है, वो तो डायलॉग चलो ये हाँ, वही वो ना। बहुत लेकिन cute अरिका लोग की हैं, एक बहुत रियल प्यारी में भी हैं। क्लासी और प्यारी है। अब उसकी कुछ wife बहुत टिकटॉकर्स अच्छी ऐसे हैं जो लाइक इस टाइम पाकिस्तान के टॉप 1 पे जा रही हैं, बट वो रियल लाइफ में आप उनसे मिलोगे ना तो टोटली अजीब डिफरेंस है सी वो। बिहेव है बिल्कुल उनका। सही है। मैं ख्याल कुछ गेम्स भी हो जानी चाहिए साथ हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, 2 गेम्स करेंगे। हाँ, एक और एक हम टिकटॉकर तो ऐसी भी सारी जिंदगी मेहनत की मॉडलिंग एक्टिंग में, लेकिन कुछ नहीं बन सका। अब टिकटॉकर ने इसकी सुन ली। हाँ, ये मैं नाम नहीं लूंगा बाकी- किसी हाँ, बाकी ऐसा भी है, ये किस्मत की बात होती है। टिकटॉक ने डिपेंड ऑन लक। हाँ, टिकटॉक ने ये इसकी बात सुन ली। ये बात ये तो तो है। सारी सोचो किस्मत है। इतनी मेहनत की है जैसी, अगर सोचोगे ना तो पहुंचोगे वहां तक। यार मैंने लेकिन पता है, एक सोचा- सवाल बनता है आप दोनों से और भी, कि एक्टिंग में कोई प्लान है आपका? महा मैंने की है, लेकिन वो इतना कोई होगी कोई बाहर से पलट लड़की जो कि मॉडर्नाइज बोलती होगी, है ना? इतना तो होना चाहिए ना। ऐसे रोल के लिए आप बेस्ट है। हाँ, दी? या। अगर मैं वहाँ लड़का था, ऐसे रोल के ये लिए मैंने किया था काशिफ निसार फिल्म के डायरेक्टर, बड़े सच अच्छे में, डायरेक्टर हैं, देखो रिनॉन। कौन सी गाली। लेकिन ये कि हाँ, एक्टिंग हमारे मुल्क में तो पहचाना ही एक्टिंग से जाता है। Exactly, या। acting में आप सही जितनी fame मर्जी मिल मॉडलिंग जाती कर है लें, एक्टिंग जो है Acting वो को एक पहचान मीडियम है। एक्टिंग के बाद आप जब ऑनलाइन भी आते हैं, आपके फॉलोअर्स भी फॉरन इंक्रीज होते हैं, सब Exactly, कुछ हाँ। वो जेन्युइन है सारा, सही बात वो प्रोसेस है। सही। 1-2 आपको पता है ऑनलाइन शो कर रहे थे मेरे दोस्त, हाँ हाँ, तो उनको मैंने मशवरा दिया कि ऑनलाइन से स्टार्ट ना लो, आप टीवी से Genuine स्टार्ट पे लो, जाओ, TV पे, और हाँ। उसके बाद जब आपको समझ आ जाए फिर आप ऑनलाइन वापस बिल्कुल आए, ठीक तो है। ही आप कामयाब होगे। ऑनलाइन की ट्रैफिक मैनेज करना बड़ा वो मुश्किल मजा काम है। नहीं आता उस तरह नहीं से होगा। स्टार्ट में कम से कम। Genuine fans ही और नहीं आपके होते। एक्टिंग प्लान्स क्या हैं? आपको तो अब तक कर लेनी चाहिए थी कोई रोमांटिक लीड, एक नाजुक सी लड़की शिफॉन की साड़ी जो ख्वाब वाली, बुनती उड़ती है। हुई साड़ी काजल वाली। मतलब हमको ऐसे बोलते हैं फिर विजन, वो आई और छुप गई कहीं बादल बहुत आया। जल्द स्क्रिप्ट डैश पे। सही है ना, ऐसे दिखाते हैं आजकल। एक्चुअली मैं ना स्टार्ट में मैंने एक्टिंग का मैंने पीटीवी से स्टार्ट किया था जब, हाँ, I know। तो मैंने पीटीवी का ड्रामा 2 किए हैं मैंने, लेकिन और ये मैंने अपनी साइड पे आवाज बहुत है। मेहनत की हाँ। और पीटीवी ने मुझे बहुत सिखाया सिखाया, मतलब मैं अब वक्त आ बहुत गया respect है करती हूँ। आगे उस पे जाने का। एक्चुअली
उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं एक्टिंग था। का, और मुझे इतना शौक भी नहीं था, मुझे मॉडलिंग का शौक था, तब मुझे उसका मॉडलिंग extend करनी है, मुझे रैम्प करना है, तो उस टाइम मैंने इतना कुछ खास किया नहीं। और मेरा ख्याल, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो चीज आपको नहीं आती उस पर ट्राई नहीं करना लेकिन आपको चाहिए। करना चाहिए अगर है ना? नहीं, हाँ। है ना भी है। जो रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए, आती, sometimes काम रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना लेना बहुत चाहिए। जल्दी नहीं लेना चाहिए। आई थिंक मेरी नजर में लेना चाहिए। लेना नहीं लेना लेना चाहिए। चाहिए। हाँ। मैं बताती हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप ये चीज कर सकते हो, आप जाओ ट्राई करो। तो try अगर आपको करेंगे लगे तो कि आप पता नहीं चलेगा। कर हाँ। सकते, हाँ। बजाय इसके कि आप करो और फ्लॉप हो जाओ, दोबारा आपको उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा सीख के जाओ, आपको पता हो सीखेंगे, आप हाउ टू एक्टिंग में डू, जाएंगे तो आप सीखेंगे आपको ना। पता हो how to हमारे do, मुल्क क्या में करना है, तो क्या नहीं। इंस्टीट्यूट नहीं आज है। लगता है टीम ए और बी जो है ना वो काफी हॉट डिबेट्स पे चल रही नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इधर मुझे अच्छी पता है बात है, schools ये नहीं अच्छी है। बात है। हमारे ये तो स्कूल नहीं है। डिबेट्स तो बहुत जरूरी है लाइफ में। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे स्कूल्स नहीं है, हमारा कोई एकेडमी नहीं इदारा है हमें नहीं है सिखाने ऐसा। के लिए, नहीं। बोलने के लिए हमें नहीं पता हमने कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ नीचे बोलना है। और एक्टिंग तो ये में इसी तरह सीख इतना सीख ऊंचा के ही है बोलना ना? पड़ता है, या- लाइक वॉइस आपकी ऐसी हो कि पता चले। और या। हम लोग, कुछ लोग हैं जो स्लो बोलते हैं। मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि मैं पहले बहुत लाउड बोलती थी, नेचुरल जब थी। जब मैं मॉडलिंग एक्टिंग में आई तो नहीं यार, थोड़ा सा स्लो मुझे नहीं, बोलना हाँ। चाहिए। फिर मैं बहुत तेज बोलती थी, हाँ। मतलब बहुत तेज But now you फ्लो are था मेरा। composed. हाँ या अब काफी कंपोज ऐसा ही है। तो एक्टिंग में तो बेटा पता चल जाता है मेरे। लगभग एक्टिंग मैंने की थी, देन टाइम बहुत आपको लगता है। दोबारा से रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, वॉइस रिकॉर्डिंग। या ऐसा ही है, exactly, true, हाँ। true, true. Yeah. एक ही Especially. शॉट को 3 बार तीन रिकॉर्ड बार, किया और जाता आप है, इस एंगल से इस उस एंगल एंगल से से, या। मास्टर से। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा सारी सीनियर लीड थी, Oh, yeah. और मैं उनमें बहुत मतलब छोटी बिल्कुल थी न्यू उसमें, थी। हाँ, बिल्कुल तो नहीं। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मतलब हेल्प किया, सपोर्ट किया ना। बहुत ज्यादा हेल्प बिल्कुल किया। सही। ये है और कि मैं जजेस के बारे में क्या कहना है, जो लोग टिकटॉकर्स अब काम कर रहे हैं टीवी के अब लिए, नाम अब नहीं लेते ना, बदले ब्यूटी कह देते हैं अब वो बस। ब्यूटी उनकी उस पे नहीं आ रही जो टिकटॉक पे नजर आती है। हाँ, वो क्या है, फिल्टर्स फिल्टर फिल्टर फिल्टर्स के बारे में क्या कहना है? आपका जो फ्रेम है वो क्या कहते हैं, रिंग लाइट। रिंग लाइट ने तो Ring light जो बहुत है- मजेदार टॉपिक छिड़े हुए हैं आज। और तो फिल्टर सच्चाई यहाँ होता वाले है, हैं। और जब वो रियल लाइफ में आते हैं ना, वो जो टिकटॉकर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं काफी, बट वो अपना सॉन्ग होती थी, कहते मुझे नहीं चला। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हाँ, इसमें फिल्टर नहीं इसलिए। इवन फिल्टर्स हैं, इवन आवाज जो है, हाँ। आप आवाज change देखिए होती है। सारे, तो हाँ। आप वॉइस बॉक्स यूज कर रहे होते हो हाँ। टिकटॉक का, Exactly. मेरा तो ख्याल यूज नहीं है- कर रहे, जब अपनी यूज करते हैं बिल्कुल और उसके सही। साथ एक्ट करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है बहुत टाइमिंग से। मुश्किल है, बहुत ठीक है, मुश्किल। और क्योंकि- फिर वो रिहर्सल करते हैं प्रॉपर। देखो, आप सबकी TikTok आवाज के भी लिए इतनी अच्छी नहीं है, हाँ। कुछ की तो आवाज सुन के बंदा डर जाता है। हाँ। लेकिन मुझे पता है एक और बात बड़ी सामने आई है, वो ये है कि शोबिज में ना जो दोस्तियां हैं वो काफी फेक भी होती हैं। फेक होती है। रियलिटी वर्सेस फेक आई थिंक उसके बगैर गुजारा नहीं जाता है। है। नहीं, ये गुजारे की बात जरा नहीं हो है। जाएगी। बड़ी गहराई की बात की आपने। है ना, मतलब हाँ। मैं बड़ी सच्ची बातें करता हूँ। लोग कहते हैं सच्ची तुम बहुत बात। सच बोलते हो शोभल, कि मैं क्या हाँ। करूँ कि रियलिटीज हैं और आप लोग हमारे चुके हिस्सा हैं, आप लोग लीड कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, ऐसा ही है। तो थोड़ा बताएं। तो आप भी कहना चाह रहे हैं कि हम फेक हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बहुत हिस्सा सारे हैं लोग इंडस्ट्री हैं, का, आप- लेकिन तो हम आपने फेक हो एक्सपीरियंस जाते किया हैं, होगा हाँ, होना पड़ता है। रियलिटी चेक को। एक्चुअली में बहुत पता है क्या है, जरूरी है। आपके रियल लाइफ में बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मीडिया ऐसा है कि हर बंदे से आपकी सलाम दुआ है, छोटे लेवल से लेकर बड़े तक, लाइट वाले से लेकर कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तक। हाँ। तो आप सब आपको आप फ्रेंड्स नहीं कह सकते, हाँ, हाँ। ठीक है ना। हर बंदे के साथ आपका रिस्पेक्ट का रिलेशन है, That's सही है। तो आप उसको क्या कहोगे कि आप मेरा लाइक कोलीग्स हैं, Colleagues फ्रेंड कह जोन सकते है। हैं, अब हाँ। ये नहीं कह सकते बेस्ट फ्रेंड है, डिफरेंट हाँ, है ना। obviously, तो हाँ। फिर बेस्ट फ्रेंड में और फ्रेंड जोन में और कोलीग में फिर बिहेव भी डिफरेंट होता है। फिर हम उनसे उस हिसाब से बात करते हैं जिस हिसाब का रिलेशन होता है हमारा। तो उसको फेक नहीं कह सकते आता है आप, ना, फेक वो नहीं कह इंटरेस्ट का आता है, Okay. Fake नहीं कहते। ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया। इंटरेस्ट का आता है, इंटरेस्ट का आता है। टी में देखिए आप देखिए, एक रोल है अगर, या एक मॉडलिंग ऑडिशन ठीक है, है, ठीक है, इन दोनों को बुलाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। हॉट टॉप, Hot सही बात topic कर ठीक रहे हैं। है। मैं लड़वाना नहीं चाह रहा, वैसे बता रहे नहीं, हैं। हम लड़ेंगे नहीं, दोनों को नहीं बुलाया लड़ते। हाँ, इन दोनों को बुलाया हुआ है, तो कंपटीशन तो आएगा। जब कंपटीशन आएगा, ठीक है, अब इनकी अंदर से कितने जेन्युइन लोग हैं वो मैटर करता है, कितने अच्छे दोस्त थे कि उसके बाद भी अगर कोई एक सिलेक्ट हो जाता है तो ये दोनों दोस्त रहें। बिल्कुल ठीक true। है, ठीक है। आमतौर पे ये होगा कि लड़ाई हो जाएगी आपस हाँ। में, ठीक है। बाकी जो है पूरा मीडिया, मेरे ख्याल से कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी सब एक दूसरे से फायदा निकालने तक ही दोस्त होते हैं।
जैसे That's फायदा it. निकल जाता और है। हजार बहुत अच्छी पॉइंट उठाया उसके है। बाद इसमें एक आपको बात जाते बहुत भी नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आजकल दोस्ती जो है ना वो डिपेंडेंट हो गई है फेसबुक लाइक्स पे भी। True. अगर Very दोस्तियां नहीं है तो लाइक्स आना बंद हो जाते हैं। पहले डर तो ये होता है कमेंट्स तो अगर क्या करेंगे, Very true. लाइक्स बंद हो जाते आपको हैं। पता है आप पॉलिटिकल आपने बिल्कुल। पिछले दिनों स्टेटस लगाए है ना? और सच था। मैंने बहुत सारे लोगों को जज, अच्छा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं बात भी कर रहा था उस दिन मैं कि मैंने Facebook क्या पे किया। होंगी। नहीं मैंने एक बात की कि मैंने चले इंस्टा पे छोड़ लें, इंस्टा पे ले लें आप, Insta पे। इंस्टा पे आ जाएं। किसी मीडिया में मैंने लाइक्स करना बंद कर दिए कुछ दोस्तों के, अच्छा। जस्ट टू आजमाइश में लाने के हाँ, लिए। हाँ। हालांकि दोस्तों को आजमाइश में लाना नहीं चाहिए, नहीं लाना लेकिन मैं चाहिए। लेके आया, मैंने चेक करते हैं, बंद हो गया आना 2 हफ्ते के बाद। उन्होंने पहले कम किए फिर गायब हो गए। मैं कहा मतलब तुम ये Oh my तुम्हारी God. दोस्ती मैं कम में हूँ। और ये जो सोशल मीडिया की दोस्ती है स्पेशली Yeah. फेसबुक की जब Yeah. हम बात करते हैं, फेसबुक एक अलग ही मीडियम है। ठीक हो गया। अब फेसबुक आपको पता है, फेसबुक में ये होता है आप जब पॉलिटिकल स्टेटस लगाते हैं या कोई रिलीजियस, आप अपना एक थॉट बताते हैं, जनरल थॉट है, लोग कमेंट्स जो करते ठीक है, हैं। लोग पर्सनल हो जाएंगे आपसे, आप कहेंगे पर्सनल ना हो, Yeah. उस पे दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, अब रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं यहाँ तो। Obviously. और सबसे बड़ी ये रिश्तेदारियां बेवकूफ़ी ये बात हो रही खत्म है, होती हैं। खत्म हो रही ठीक है। है कि आपका अगर पॉलिटिकल नजरिया कुछ है या रिलीजियस नजरिया कुछ और है, कोई मसला नहीं है, हम फिर भी दोस्त हो सकते हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात ये कर नहीं रहे है हैं। कि आप पर्सनल हो जाएं, जनरल डिस्कशन करें, आपको True. कोई चीज नहीं पसंद। मेरे साथ इवन ये हुआ जब अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ तो मैंने ज़ारा जो हाँ। हमारी फ्रेंड थी उनके साथ लाइक उनकी मैंने पोस्ट लगाई एंड मुझे काफ़ी अफसोस, ऑफकोर्स मैं उनको पर्सनली जानती थी, तो मुझे एक फोटोग्राफर हैं जो बहुत अच्छे हैं, आई मीन वो शायद मेरे से ज़्यादा ज़ारा के क्लोज थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ ज़ारा ही क्यों लगा रही हैं। मुझे भी तो काफी लोगों ने बोला। मैंने कहा ज़ारा को मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ज़ारा को मैं पर्सनली जानती थी और मेरे से ज्यादा आप जानते थे, तो मुझे दुख तो सबका उतना ही है जितना मुझे ज़ारा का है, लेकिन ज़ारा के साथ मेरी हाव थी, Obviously, दैट्स वाई हाँ। मुझे उससे ज्यादा क्लोज। अब पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह इतने लोग डेली की डेथ होती है, सबका अफसोस करते हैं हर तरह से, मतलब जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन जो आपका पर्सन जिसके साथ आपका एक टाइम गुजरा हो उसके लिए आप ज्यादा फील करते हो। वाकई देखें वो तो तो बहुत young मैंने age कहा देखिए की आपका थी। ओपिनियन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ऑफकोर्स मैं उसको पर्सनली जानती थी, तो मैं तो उसके लिए तो ऑफकोर्स मैं स्पेशली लगाऊंगी, मतलब लगा तो मैं सबके लिए रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशल लगाऊंगी, लगाऊंगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा अजीब सा होता है कि लोग पर्सनल हो जाते हैं, अजीब सा, मतलब कोई भी अपने ओपिनियन नहीं दे सकता, तो मैं नहीं लगाती, नहीं लगाती। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लगाती, कोई भी डिबेट के हिसाब से मैं कुछ लगा लिया करो। इंस्टाग्राम पे कैजुअल, कोई पॉलिटिक्स कोई कुछ नहीं, मैं लगाती नहीं, कौन बहस करेगा मुझसे। सही बात है। Time आए कि है। गेम खेलने में गले काफी हैवी टॉक्स हो गई हैं वाह। और कसौटी खेलते हैं। आप कसौटी हमारे पास है। अच्छा। आपको हम कसौटी दिखाएंगे क्या? एक सेलिब्रिटी की फोटो, और जैसे इनको दिखाऊंगा ना पहले मैं, तो आप लोगों ने गेस करनी है वो कौन सेलिब्रिटी है, उनकी मैं तो आपको हिंट देंगे, 1-2 हम हिंट दे देंगे, आपने 3 सवाल करने हैं इनसे उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है? 3 सवाल करेंगे आप इनसे, लेकिन सवाल ऐसे होंगे वो सिर्फ जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, कोई बकायदा सवाल नहीं करेंगे। और जो हमारी सेलिब्रिटीज होंगी वो बहुत ही जरा मेन सेलिब्रिटी होंगी, पाकिस्तान की Okay, टॉप नॉच ठीक है। होंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जनाब ये है आपकी पहली सेलिब्रिटी, ठीक है? Okay. नाम नहीं लेंगे आप, नजर आ गई होंगी आपको, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब पहली सेलिब्रिटी है और अब मैं कुछ नहीं दिखा रहा, तो एक फीमेल स्टार है पाकिस्तान की और एक्ट्रेस हैं। अब आप 3 सवाल करें इनसे ताकि हम गेस करेंगे कुछ आप। हिंट तो देना, उसने क्या नहीं, फीमेल स्टार एक्ट्रेस है ही कम, Famous है। टॉप नॉच है, तो आप पहुंच जाएंगे। कुछ सवाल करें आप। ओके फाइन, फर्स्ट उनका नेम किस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं होता ये है? नहीं पूछ सकती आप, आगे पूछ Direct सकती हैं। नाम पूछना है? नहीं देखें, हाँ। क्या पूछ सकती हैं कि क्या आप उन्होंने hint ले इस फिल्म में सकते हैं काम ना? किया है, हाँ। इस तरह के सवाल करें, हाँ या ना या। वाले। अभी फिलहाल उनका कौन सा ड्रामा चल रहा है? नहीं ये नहीं पूछ सकते। अच्छा, हाँ। ये नहीं अच्छा हाँ। उन्होंने पाकिस्तान की कौन सी टॉप मूवीज में काम किया? नहीं हाँ, ना ही बोलना है। कबीर। देखिए ऐसे पूछे आप कि क्या उन्होंने पंजाबी जगह में काम किया था इस तरह से? क्या उन्होंने जवानी फिर इंडियानी में काम किया था? नो। नो। क्या उन्होंने क्या नाम था, बड़े हट लव में काम किया था? नो। अब कोई और सवाल भी कर लो। अच्छा मुझे बताएं, वो 90s की हैं या 2000 की हैं? मुझे बता चलो, दो। कुछ तो hint 90s दे की- देना। नहीं, 90s नहीं, नहीं, की नहीं। अब है तो 2000 की है 2000 वो, की है। लेकिन वो पैदा शायद 90s में वो हुई कभी होंगी। पैदा हुई होंगी, मतलब समझ उसमें एक अलग डिबेट है, उसमें हाँ एक वो नहीं, लेकिन वो ड्रामास अभी की है। फिल्म की है? हाँ हाँ ड्रामास या दोनों Okay. की है, हाँ, दोनों हाँ, की है, दोनों बस। की है। अब सब बताओ। अगर फेमस ड्रामा था। नहीं हानिया आमिर? नहीं नहीं। आप लोगों का नहीं आ सके, कोई बात नहीं, चिल करें, गेम्स हैं। लेकिन हम कुछ एक लास्ट है। मैविश नो। नहीं, अब कोई नाम नहीं रह गया, अब चुप कर दो। एक सेकंड। अब लास्ट है। लास्ट, एक एक दोनों को
एक चलो करो ठीक है। वो हिट थी उस ड्रामे से हुई थी। प्लीज सही बात है। हिट उस ड्रामे से हाँ हुई थी? जी, एक ड्रामे से हिट हुई थी। ड्रामे से हिट रेशम? ड्रामा रेशम माहिरा खान, माहिरा हम सफर, हम सफर। ओके ओके ओके। तो मैंने पढ़े क्लब में वही है ना। अच्छा माहिरा खान है। माहिरा खान एंड में आती मेन है। लीड तो नहीं है आई ना। थॉट कि वो एंड में आती है, बाकी सही कह हाँ, रहे थे। वही तो मैं मुझे पहले याद नहीं आया। वही पे पहुंचा। हाँ चलो गलती हमारी। वैसे ही था। माहिरा खान माहिरा खान। तो मैं पहले देखिए, वही उसने पढ़ता सही बोला था। ओके। आसान है, ठीक है। या। ओके। पहचान लिए कौन है? हाँ अगर सही बोलो थोड़ा डिफरेंट फोटो है, ऐसा आपको लग रहा है। अब बोलना नहीं, आप लोग बड़े गेम्स चल रही लगता है आपस में। आई लाइक इट। चलो जी, मेल है, सेलिब्रिटी है पाकिस्तान के, बस इतना ही और बोलो। बस अच्छे टॉप नॉच है। चले यानी सेलिब्रिटी किस चीज के हैं? सेलिब्रिटी हर चीज में। टिकटॉक छोड़ दें फिलहाल, आप हर चीज भूल के, जाओ। जैसे आपने बताया था ना एक्ट्रेस है, तो ये नहीं नहीं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा वर्ड यूज अच्छा। किया जैस्मिन ने, बिल्कुल सही है। अच्छा बहुत इजी आपने दिया उनको। है ना, आपको ये भी गलत easy बात दिया है। था। नहीं, ये easy नहीं है। वो पहले भी इतना आसान कितनी था। एक्ट्रेसेस हैं? वो एक फील्ड की थी सिर्फ माहिरा। हाँ अच्छा, ये ऑलराउंडर हैं। चले आ जाए। अब टीवी पे फेमस है। हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं आप। नहीं, हाँ ना बोलो ना। ठीक है, आप No, बताएं। no। हुमायूं सही क्या होगा। वो टीवी पे फेमस है? टीवी पे फेमस Yes. है, उनका Yes. मेन मीडिया टीवी Actually नहीं होगा ना, है। हुमायूं सही उनका मेन मीडिया टीवी नहीं है। नहीं। अच्छा चलो ये गलत है। नहीं, मतलब ये वो- गलत आप है। हमारी तरफ नहीं बोले, Cheating। हमारी तरफ नहीं बोले। Cheating है। जाओ। देखिए मैंने उनके सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर नहीं फिर हमें आपको देना चाहिए फिर था कि अगले में उनका आपको help मेन जो करना है। फोकस था वो इंडिया आगे था। में हेल्प करना हाँ। इंडिया था। लेकिन तुम क्यों बता रही हो? अगला सवाल। अच्छा। आगे में आंसर कर। क्या वो सेलिब्रिटी है? अच्छा मूवीज में है। नहीं नहीं Yes. मूवीज में है, यस। ओके। चलो इतना बड़ा हिंट मिल गया। कह तो रही हूँ ऑलराउंडर हैं। टाइम स्टार्ट करें काउंटडाउन। आपको टाइम मिला था। नहीं इतना टाइम नहीं हमें मिला था। आज ही मिला बहुत था। टाइम लिया आप लोगों हमें ने। इतना- आज मैंने पहली बार आप हमें इतना लोगों को नहीं किसी मिला चीज को Cheating। 5 मौके दिए जवाब Cheating। के। पांच लेकिन हमने मौके जैसे ने पहले आंसर दे दिया ना माहिरा फर्स्ट ने में। बोला था। पांच मौके सिंगर plus है। पूरा हिंट दे दिया। कौन है? सिंगर भी है। या चलो ए, अब cheating। आसान हो गया। आप कौन की साइड ले रहे हैं? हाँ ना तो बोलो ना तो आप बात लोग। तो नहीं है। हाँ तो नहीं हाँ ये अब ना। सवाल खत्म हो फवाद गया। खान सिंगर सवाल है। खत्म। फवाद खान नहीं, सिंगर है? एक और सिंगर भी है। सिंगर भी सिंगर था भी ना। है। सिंगर भी है। हाँ, सिंगर भी हाँ है। हाँ अच्छा हैं? हाँ तो हाँ, पहले सिंगर ही था। जैसे हम जीत गए। नहीं अभी वो एक और सिंगर है, मेल है और एक्टर सिंगर। एक्टर सिंगर मूवी में सिंगर। ये आपको आना चाहिए वैसे आप। ये सिंगर सोचे, सोचे। कोई बात नहीं जैसे लगता है टीम ए जीत जाएगी। नहीं आप चला cheating करते हैं। आप चला cheating क्यों? ये अवार्ड तुम्हें लेके जाना कि जैसे एक्टर भी करते हैं। है, हाँ मूवी भी करते हैं। शान शायद नहीं हो सकते, हुमायूं सिंगर सईद भी नहीं हो नहीं है। सकते। एक नाम पूछो बस ना, दो इतने नाम सारे। ले लिया, हम तीन नहीं, नहीं नाम मैं कह रहा नहीं हो सकता, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप तो से दिल में बात कर रहा हूँ। कहें। हमें हमें हम पॉइंट उठा लेंगे। हमने इतना बड़ा हिंट दिया था तुम्हें। फवाद खान नहीं है। 1 2 और 3 कौन? 4 5 6 7 7 8 9 10 बस फाद पूरा टाइम पूरा बस। घंटी बजा दो। फाद मुस्तफा नहीं, आप लोगों को नहीं फाद आ मुस्तफा सका। कहाँ से इसका सीखा? जवाब आया था अली जफर। अली अली जफर। जफर। देखिए अभी आपने मैं बहुत यार लेकिन उन्होंने ड्रामा भी किया हम था। विन कर गए ये वाला राउंड। ठीक है, डन हो गया। आपने चीटिंग की ना हम तो लेकिन वो cheating टीवी पे फेमस अभी थे। चल रहा है, दो है, मतलब एक और everything रहता ना, है अभी। singer भी है, actor अभी एक भी बार है। चांस है एक और हाँ, करने का, ये चलो। पकड़ लें हम, ठीक है अच्छा ओके। ठीक है चल। अब hint ना इसमें नहीं please। अब हिंट ये है, पाकिस्तान फीमेल सेलिब्रिटी किस बात की? सुपरस्टार है। अब ये भी ऑलराउंडर ही, ऑलराउंडर नहीं है खैर। सिंगर है वो भी क्या? ये भी फिल्म all-round। कह दूं मैं? फीमेल है। इतना नहीं कर दो। नहीं इतना नहीं। कह दो फिल्म की है, चलो ठीक है done। जस्ट फिल्म की है। फिल्म की है नहीं चलो। सब कुछ किया है। लेकिन फिल्म मेन है, अब फिल्म आप main सवाल है। कर सकते हैं। इंडिया में काम किया है? नहीं सिर्फ पाकिस्तान में क्या हुआ? हाँ। 20 की है या 90s की है? 90s की हैं। रीमा। Oh my God, I like it. जल्दी Lucky कैच thing. किया, I like it. ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब। एक चांस में जीत गए। ठीक है, डन हो गया। Very अब जरा good. एक आप आखिरी कितनी निकाल भी लें चीटिंग इनको। कर दें। हाँ, नहीं सही हमारा है। साथ नहीं दिया जैजी ने, सब लोग चलिए, सुन अब लो। लास्ट जैजी इनको जिता रहा है। आपका साथ दिए सारा। बहुत आसान। Okay. पहचान क्यों नहीं पाती आप इनको? पता चल गया? ये मुझे अच्छी हाँ, बात लगती है। हाँ, अब तो चलना ही था। चलिए अब बताइए। अब पाकिस्तान के सुपरस्टार एक्टर हैं बस। यस तो कहीं वो सुपरस्टार एक्टर सुपरस्टार मूवीज प्रोड्यूस भी करते हैं। नहीं अभी कर अभी तक की तो नहीं है। हाँ। नहीं गलत। मैं नहीं करूंगा, फिर कहती है जैजी हमारा कंपटीशन है, आप कहाँ से बीच में? मैं नहीं आप आता, तो मैं बीच में जज हूँ। जज है। हाँ हाँ आप जज प्रोड्यूस बने। की है नहीं की है? नहीं नहीं इंडिया में प्रोड्यूस किया डायरेक्ट नहीं की हुई ना। नहीं इंडिया में की है।
इंडिया में किया है ये आम तो बहुत खानी ये होगा। बेस्ट था। चलो ठीक है, जीत गए। 3 जवाब देने के बाद एक जीते, 3 के बाद एक जीते। क्या करें फिर आप पाते हैं भाई, देखो हम लोग 3 फर्स्ट A, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन 3 A एक आप आंसर जीत दे चुके रहे हैं, हैं। relax। फर्स्ट वाला हमने भी फर्स्ट दिए यार। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इनको जितवाया हमने। नहीं जितवाया थोड़ी ना, 3 में आप ये जीत गलत चुके है। हैं। आपको जैसी जितवा रहा है, फिर नहीं भी नहीं था, जीते। एक तो था ना, Don't इंडिया में worry, काम किया don't था। worry। ऑफ कोर्स इंडिया में दो- एक एक्टर था हमारा। हमारा एक ही था। नहीं, अली जफर ने भी किया हुआ है। ये ना, लेकिन जो फेमस है बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज का तो शो हवाओं में उड़ गया है मान से। अभी स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा 25 मिनट हुए, लेकिन 20 पता मिनट घंटा होने लगा है पहले, पता नहीं, आपको हाँ, इस अभी बात का? नहीं हो सकता। हो चुका We want है। more time, we want मुझे time, we want time, लेकिन more मुझे लगता है कि हमें सबको दोबारा बनाना चाहिए कभी आइंदा भी, ताकि हम और एक मजेदार सा हैपनिंग शो करेंगे कोई खास मौकों पे, है ना। लेकिन यहाँ हम विदा करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे शो में आने का, लेकिन कोई पैगाम दीजिए हमारे व्यूअर्स को जाने से पहले। अब आप आए हैं तो कोई टिप दीजिए उनको कि लाइफ में वो क्या करें ऐसा कि वो सक्सीड कर जाए। रज़ा, लाइफ में जो भी करें आप या। पूरे अपने विल से करें, पूरी अपने हिम्मत से करें और बिलीव करें कि आप कर सकते हैं। जब तक कि आप उसमें टोटली फेल ना हो जाए। और आजकल ज़माना है कि राहें बहुत हैं और मंजिलें भी बहुत हैं, मंजिलें भी कंफ्यूज ना बहुत हैं, हो। वाकई। अपनी स्पेशलिटी पे ध्यान दें कि आप कर क्या सकते हैं और हमेशा दिल साफ रखें। झूठ बोलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, वक्त आ गया है ब्रेक का। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट आएंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त आए हैं, मॉडल हैं, कराची से आए हैं, तो आई थॉट कि उनको हमें लाजमी इंडल्ज करना है अपने शो में, बिकॉज ही इज हियर फॉर अस। तो आइए मिलते हैं उनसे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं। टाइम पता नहीं आज क्यों भाग रहा है यार। मुझे लगता है रोज मैं कहता हूँ यार टाइम गुजर नहीं रहा, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आज टाइम भाग रहा है बिकॉज आज जबरदस्त लोग हमारे साथ हैं और बड़ा मजा आ रहा है। अभी हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है, मॉडलिंग कर रहे हैं, और जब मैंने इनकी शूट्स देखे आई थॉट कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो भाई। तो यंग हैं, टैलेंटेड हैं, एंड ही हैज मार्क्ड हिज एंट्री इन शोबिज, और कराची से वो लैंड किए। तो आई थॉट कि वो जाने वाले हैं वापस कल, तो आई थॉट कि ये मौका नहीं जाना चाहिए उनको शो में लाने का। सो वेलकम करेंगे साद अली को अपने शो में। He's right here. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? हमने आपको आज हसीन चेहरों के साथ बैठाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। सामने बैठे हैं हसीन चेहरे जो ना काम करते हैं हसीन चेहरों पे। He is Kabir Gill, the famous. Thank you for having me here. Oh yeah, exactly. So how is Karachi? कराची का तो अभी हालात सबको Oh पता ही है my किस तरह God, चल रहा है। पानी बहुत है। बहुत तो ज्यादा। कैसे आए हो वहाँ से? बस पहुंच गए किसी तरह। एग्जैक्टली। तो बताओ अपने बारे में, हमें सब सुनना चाह रहे हैं, आपको हम सब और व्यूअर्स भी, कि आपने कैसे स्टार्ट किया। इससे 2-3 साल पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। वैसे बेसिकली मॉडल फिजिक। अच्छा, जब आपकी शूट देखते हो ना वो मुझे बहुत डिफरेंट ऐसे लगते हैं कि बड़ा उसमें ना एक वो आता है, एक एंग्रो एंग्री यंग मैन टाइप लुक आती है, लेकिन वैसे आप बड़े स्माइली हैं। तो मैं वैसे यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपनी हेल्थ बनाए, और मॉडल फिजिक करता हूँ मैं ज़्यादा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो किन किन के साथ काम कर चुके हो कराची में अब तक? मैं शहजाद बेग के साथ और मोहम्मद आसिफ रज़ाक है उनके साथ, और बेसिकली फिजिक की मॉडलिंग करता हूँ। ओके, लेकिन चॉइसेस कौन है आपके? फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? फेवरेट मॉडल फवाद खान मेरा favorite है। फवाद तो चलो एक्टर में ज्यादा कैटेगरी में मॉडल आता भी है, एक्टर भी। सब यूथ उसका के look- वही बन चुके हैं, एक आइकॉन है ना। सही बात है। शहजाद नूर है, शहजाद उमर नूर शहजाद तो है। है, हाँ। उमर शहजाद। उमर शहजाद, ये नाम आपने लिए तो सही मॉडलिंग कर रहे हैं वाकई। और इन फीमेल्स में हानिया आमिर एक्टर भी है, एक्ट्रेस मेनली है वो, हम वो उनको एक्ट्रेस में लेते हैं, लेकिन मॉडलिंग भी करती हैं फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है। और क्या प्लान्स हैं लाइफ में, कैसे आगे अब क्या करना अभी है? प्लान तो ये कि एक्टिंग करना चाहता हूँ, हाँ, मॉडलिंग से लॉन्ग थोड़ा रन में सा। रहना है। मैं भी इनको कह रहा था कि ये हमारी गर्ल्स को कि यू शुड एक्ट, नाउ इज द हाई टाइम टू एंटर एक्टिंग। बिल्कुल क्योंकि मॉडलिंग तो अच्छी बात है, वो करती ठीक रहती है, इतना वो फ्यूचर नहीं जितना एक्टिंग में है। लॉन्ग टर्म हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब कहाँ देखते हैं आप अपने आप को जैस्मीन 5 साल के बाद, फ्यूचर की जो अगर हम बात करें तो बताइए ना। आपको हंसी आ गई इस बात पे, लेकिन थोड़ा बताइए ना। लंबी जिंदगी मांग लो। क्या देखती है अपने आप को? ये स्माइल जो है ना, ये बहुत आला है ना।
इन्फेक्शियस स्माइल है इनकी काफी। मैं कहाँ देखती हूँ एक्सेल करते हुए यार यहाँ शादी की देख रही हैं। कल एक पता क्या हुआ, कल क्या हुआ सुन बताता हूँ। कल क्या हुआ, कल एक मॉडल आई, मतलब आई थी टैरोट कार्ड रीडर, वो मॉडल 19 की हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके टैरोट कार्ड में लिखा है कि आपकी शादी होने वाली थी। नहीं वो रो गया कि नहीं ये नहीं हो सकता। मैं कहा सब्र करो, वो टैरोट कार्ड ही है, कोई इतना वो नहीं बता रहे। यार एक्चुअली कुछ गोल्स हैं जिनके ऊपर फोकस कर रही हूँ। 5 ईयर इंशाल्लाह मैंने डिजाइनिंग का ये चीज कर रही हूँ, तो 5 साल बाद तो मैं अपने आप को उस लेवल पे देख रही हूँ कि अपना बिजनेस जो है वो उस पे फोकस करती हूँ। हाँ। तो फिलहाल तो अच्छा, आपकी चॉइसेस क्या है मॉडल्स? मैंने पूछा था इनसे, आपकी चॉइसेस क्या है? मेल मॉडल्स कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त इस टाइम? मुनसिफ अच्छा काम कर रहे हैं। यस, मुनसिफ के बहुत लोग नाम लेते हैं वैसे। मुनसिफ एक्चुअली में एकदम से जो ग्रूम होकर आए हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुनसिफ के साथ मेरा बड़ा अच्छा ठीक है। और फीमेल्स में आपके अलावा? फीमेल्स नहीं, मेरे अलावा तो बहुत सी है जो मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, तो कौन है बताइए? इस टाइम पहले तो मेरी सबसे फेवरेट थी ज़ारा। हाँ, ज़ारा को ज़ारा तो बहुत मेरी दुख हुआ बहुत था, वो फेवरेट तो एक थी। शौक था। अभी इस टाइम जो है वो मुश्क कलीम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, Yes. इंटरनेशनल। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, बिल्कुल। और राबिया हैं, राबिया चौधरी शायद। या एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल Of बिल्कुल course. है, हाँ आई नो। तो ये दो मेरी फेवरेट। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और आपके, मैं ये सवाल करूँ अगर आपसे, कहाँ देखती हैं अपने आप को 5 मिनट्स के बाद? मैं अपना सैलून खोलूंगी ओह यस, ये भी करना एंड है। एक्टिंग में। एक्टिंग, हाँ प्लीज एक्टिंग जरूर करना है। एक्टिंग में जरूर नाम मैंने कहा बनाना ऐसे एक ट्रोल करे कि लड़की बाहर से आई है और काफी यो टाइप की है और वो आगे ना, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट तो हमारे पाकिस्तान में हम नहीं खुद है। ही हाँ, बनाएंगे। नहीं है। नहीं, एक्चुअली हम खुद ही राइट करेंगे। खुद ही राइट कर लेंगे। हाँ एक्टिंग का हाँ, नहीं मेरे ऑडिशन ले लो। ऑडिशन वैसे मैं चाहता कि मैं गेम करवा लूं, लेकिन मैं करवाता हूँ। एक ऑडिशन ले लेना चाहिए, टैलेंट बाहर आ जाना चाहिए। ये गेम चल रहा है। अच्छा। जो एक्टिंग का शौक रखते हैं उनका टैलेंट बाहर आना चाहिए। एक्टिंग तो उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है। बिल्कुल नहीं, कैमरे के सामने आया तो फिर एक्टिंग करनी चाहिए ना, दिखाना चाहिए लोगों को। हम करते हैं, अभी मैं अपने को 5 साल के बाद कराची में देखता हूँ कि मुझे कराची शिफ्ट हो जाना है। कभी क्योंकि मुझे कमर्शियल, Don't tell me. हाँ कमर्शियल का मैं करता हूँ ज्यादातर, टीवी का तो ज्यादातर कराची से ही हो रहा होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने की है तो एक्टिंग गेम करवा लेनी चाहिए। हाँ। बट टाइम थोड़ा है, 5 मिनट्स हम कर सकते हैं। 2 लड़कियों से करवाते हैं एक्टिंग। और जनाब सीन ये है कि आप दोनों जो एक कॉलेज में पढ़ती हैं और एक ही लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन आप जानती नहीं कि वो लड़का एक ही है। काइंडली, ठीक है, आप लेक्चर से बाद में बाहर आई हैं और आपने कहा कि अब डिस्कस कर रही हैं और बातों में आइडिया हो गया कि वो लड़का एक ही था। फिर कैसे रिएक्ट करेंगे आप दोनों? वो एक्टिंग है, थोड़ी सी करवाते हैं ना, मजा आएगा। तुमने फंसा दिया अच्छी गेम में पहले यार में, ठीक है वैसे कर सकते हैं, क्योंकि शौक तो एक्टिंग का है। चलिए वो साथ ही कर लेते हैं, वो होगा। चलिए ठीक है, डन। एक्शन करते हैं। आप लेक्चर खत्म हो गया है, आप दोनों आ रही हैं और बस शुरू करते हैं एक्शन। यार महा, आज का लेक्चर तो बहुत बोरिंग था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और टीचर नहीं अच्छी थी, टीचर जो है ना, नींद आ रही थी मुझे क्लास में। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। अच्छा खैर, तुमसे एक बात करनी थी मैंने। क्या? मैं ये सोच रही थी कि यार वो तुम्हें पता है ना हमारे साथ में जो कौन? वो क्या नाम था उसका? मैं तो नाम भूल गई। मैंने रख दिया नाम। यार वो साद है ना, साद। हाँ, वो क्लास में जो पीछे बैठता है। हाँ, मुझे उसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही थी कि वो मुझे देखता है, लाइक आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पसंद है वो? ऑफ कोर्स। हाउ? मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा आइडियल वही पसंद है, मुझे भी वही पसंद है। यार ये तो बड़ा डिजास्टर हो गया। क्या मतलब तुम्हें पसंद है? मतलब बताती तो सही मुझे। हाँ, मैं कैसे बताऊँ? सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बताऊँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है? मुझे तो बताती थी यार। ओके, इट्स ओके, बट अब क्या हो सकता है? देखो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं सीरियस। वो तुमसे करता है? ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। तो पहले ये तो पूछ लो। वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया। बट वो जैसे देखता है तो ऑफ कोर्स मुझे रिस्पॉन्स तो करता है। हो सकता है वो मुझे पसंद करता हो। नहीं, एक्टिंग अच्छी हो गई। बहुत आला, काफी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। वेल डन फॉर द जबरदस्त एक्टिंग। आखिर दोनों एक्टिंग कर सकती हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है तो कुछ फाइंड आउट मैसेज लेते हैं आप लोगों से। पैगाम पहले आपसे लेते हैं। दफा क्या पैगाम दोगे अपनी ऑडियो को? अब आए जरा है एंड पे शॉर्ट टाइम के, लेकिन मजा आया आपको। आइंदा अपने आ रहे हैं
अच्छा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, डन हो गया। थोड़ा बताओ साथ कोई पैगाम दोगे? पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा, जो आजकल की यंग जनरेशन है जो अपनी हेल्थ पे जो ध्यान नहीं देते, अपने आप को ग्रूम नहीं करते, तो सबसे पहले तो भाई अपने आप पे, अपनी फिजिक पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। बिल्कुल, फिजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और मॉडलिंग में तो यही चल रहा है आजकल। बिल्कुल, और बस कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग। जी महा। जी मैं ये कहूंगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए। गिर गिर के ही इंसान जीतता है, और हमेशा हार के बाद ही जीत होती है। मेरा यही पैगाम है कि हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें तो आप जरूर कामयाब होंगे। लगता आप लोग कुछ नहीं खाते, पतली पतली से। आई रियली एनवी पतले पतले लोग कि वो कुछ खाते नहीं है। जी जनाब, जी आप कुछ सोच रहे हैं लगता है इस वक्त। मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ो, खुश रहो, दूसरों को देख के तो आप खुश रह पाओगे। हाँ, बस इतना ही। खुशी की बात बहुत जरूरी है। जी जनाब। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन हो, आपका दोस्ती का है, आपका दुश्मनी का है, आपका बहन का है, आपका भाई का है, कोई भी रिलेशन है, आप उसका ट्रू रहें। जो आप उनकी पीठ पीछे हैं वही आप उनके फेस पे जो हैं उनके पीठ पीछे भी आप वही हों। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई अगर आपके साथ अच्छा है तो उसके साथ अच्छे रहें, और कोई आपके साथ बुरा है तो उससे डबल अच्छे रहें, मतलब उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। तो अपने अम्मी अबू से प्यार करें, एंड हर टाइम हैप्पी रहें, हर टाइम, मतलब सैड नहीं होना है। सैड नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी आमद का शुक्रिया। आते रहना आप सबने बारी बारी आते रहे, मजा आता है बातें करके दोस्तों से। लेकिन हम साथ में आएंगे। लेकिन आज बहुत मजा किया, मुझे बहुत फन किया। आई एम थिंकिंग कभी ईद शोज होंगे ना खास, तो और मजा आएगा, वो तो फिर बबली कलर हो जाता है। थैंक यू महा फॉर कमिंग ओवर, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर, एंड थैंक यू साथ फॉर अ ब्रीफ बट गुड इंट्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब। जनाब जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। बहुत मजा आया आज के शो का, बिकॉज बड़े मजेदार गेस्ट थे। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह मंडे को, बिकॉज हमारा वीकडेज के शो पूरे हो गए हैं, और काफी हेक्टिक रहा लेकिन मजेदार रहा, बिकॉज हमारे रोज 5-6 गेस्ट आते हैं, तो हम बहुत सीखते हैं एक्चुअली गेस्ट से अपने। तो जनाब टिल मंडे, टेक केयर, जो मिस ऑन द वीकेंड, जैजी साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।